और हमारे अब वही है जो हमारे न्यूज चैनल वाले हैं ना, उन्होंने हनीमून पहले ही बना दिया था स्टूडियो। उन्होंने तो साला हलाला करवा दिया। जैसे ही न्यूज आने लगी थी टीवी पर, हुआ उस दिन ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन टीवी में तो इस्लामाबाद कैप्चर हो चुका था। तो इन लोगों को भी लगा साला कुछ ना कुछ तो भाई हो रहा है बड़ा। तो ये डीएस्केलेट जैसे ही भारत का रिप्लाई जा रहा था, टीवी पर रिप्लाई जा रहा था, तो डीएस्केलेशन के मैसेजेस आने लगे। अच्छा जवाब एक ने दिया था, तुम्हारे पिताजी ने सही समय पर डीएस्केलेट करना था। बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइमिंग मिस हो गई, देखने को मिलती है, वो टाइमिंग मिस कर गए। सही बात है। इनको सपोर्ट करने वाली जनता इतनी भयंकर रूप से पागल हुई पड़ी है इनके पीछे। हाय आरफा, हाय आरफा, हाय आरफा। वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है यार। मतलब हो सकता है तुम मर जाओ अगर सेना ना हो इस समय। बिल्कुल। और तुम डीएस्केलेट का ज्ञान दे रहे हो। बिल्कुल ही गधे हैं ये लोग ना। तुम्हारी साले औकात है साले 15 भीख मांग के जंग लड़ते हो। 15 बिलियन डॉलर का तुम्हारा रिजर्व है, जिसमें से 8.5 बिलियन डॉलर अभी कुछ दिन पहले मिले थे। 1 बिलियन डॉलर कल मिल गया है। इससे तुम्हारा देश चल रहा है सुअरों। ये यार दो कौड़ी के लोग। तो भी अफरीदी चाहिए मुझे। अफरीदी का जो भाई था, अफरीदी का ले ले अंदर। अफरीदी का भाई का जो भाई है यार, कुछ भी बोल सकते हो हम लोग। अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं। यही बचा है अब। इनको इंटरोगेशन के लिए बुलाओ, इनको हैरेस करो सालों को। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, ईडी की रेड करो। तुम क्यों गए टर्की? बुलाओ, पेश करो 4 घंटे, इसको पानी भी मत दो वहां पर। दिमाग इनका सही करो। और कोई तरीका नहीं है यार। बकैती तो असली कर दी मोदी जी ने इन लोगों के साथ, जो बिंदास बकैती जिसको कहते हैं 9 जगहों पे। एंड आई थिंक 5 जगहें थी जो कि इनसाइड पाकिस्तान। इनसाइड 4 तो पीओके, दैट इज आवर ओनली। इनफैक्ट होल ऑफ पाकिस्तान इज आवर्स टेक्निकली। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं इस पे सेंटर पे। राजनाथ, अजीत डोवाल, एस जयशंकर भी। अगर इमेजिन करो इस टीम की जगह, मैं वही सोच रहा था, टीम होती राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, यही होते और कौन होते, है ना। और इसके साथ साथ जो हमारा 2013 में हम बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट था डिफेंस का, वो आई थिंक 300 करोड़ 700 करोड़ था। आज 25,000 करोड़ पार कर टाइम्स बढ़ गया है। ज्यादा नहीं, बस 30 गुना। बताओ 21,000 करोड़। नमस्कार साथियों, आज हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं इस वक्त, और हमने जो सेटअप बनाया है पूरा वही बनाया है जैसे हम इंडिया में बैठे हों। इस्लामाबाद में फतेह करके आज जाएंगे। न्यूज़ चैनल्स वालों ने पूरा फतेह करवाई दिया है वैसे तो उस फतेह को और आगे बढ़ाते हैं। आज भारत पाकिस्तान पे चढ़ाई कर चुका है और करण भाई आज हमारे साथ है। वो भी इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़ के आए हैं। फ्लाइट क्या हो तो मतलब पैदल ही आ गए। मैं इसीलिए हरी शर्ट भी पहन ली। मैंने कहा यहाँ की पहन लेते हैं, यहीं पर थी। मैंने कहा अब कब्जा कर ही लिया तो सब कुछ अपना है। आपके पास हरा है, मेरे पास सफेद है। सितारा ये है ही। टोटल कब्जा हम लोगों ने कर डाला है। हाँ जी, ये PKMKB कंप्लीट। टोटल PKMKB। अब पीछे हम लोग लिखवा भी लेंगे यहाँ पर। तो देखिए वही थी ना हम लोग की बिंदास बकैती। जब हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, हम लोग की भड़ास पूरी नहीं हुई थी, बिकॉज हमने ऑपरेशन सिंदूर डिस्कस नहीं किया। तो अब हम लोगों ने सीधा यहीं पे दाग के कहा यहीं से करेंगे। अरे जिस दिन हम कर रहे थे उस दिन तो सिंदूर लगा था। वही मैं कह रहा हूँ। तो हम लोग बस निकले ही थे। हम लोगों ने कहा यार इसकी तो भड़ास पूरी नहीं करी, तो हम लोग इसीलिए बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे दोबारा। तो तुम लोगों को क्या लगता है भाई साहब कि मतलब अभी सिंदूर लगाया है, हनीमून बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, अब तो बनेगा। और हमारे अब वही है जो हमारे न्यूज चैनल वाले हैं ना, उन्होंने हनीमून बना दिया था स्टूडियो। उन्होंने तो साला हलाला करवा दिया। तो उन्होंने थोड़ा पहले कर दिया। बट अब मैं एक आध से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा देखो हमारी फोरसाइट, हमने पहले ही बता दिया था ये होने जा रहा है कब्जा। हमने पहले ही बता दिया था इनके एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हो गए। तो क्या हुआ, 24 घंटे बाद हुए। पर हमारे पास फोरसाइट तो थी। जो चल रहा था ना उस रात को, उस रात को तो बस ये था कि बस साला गदा लेके निकल जाओ, अब तो हम भी फोड़ देंगे। इस्लामाबाद पर कब्जा हो चुका है। आसिफ मुनीर ने रिजाइन कर दिया। आसिफ मुनीर को पकड़ लिया गया है। कईयों ने तो कह दिया उसको फांसी चढ़ा देंगे। अब ये भाई आसिफ मुनीर को पकड़ लिया गया है। अब साला ये खबर थी आसिफ मुनीर को पकड़ लिया गया है। मैं सोच रहा हूँ कि इंडियन फोर्सेस ने पकड़ा है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने पकड़ा, समझ में नहीं आ रहा।
किसने पकड़ा ये तो बताओ। जो घर के बड़े बुजुर्ग थे ना, इतने एक्साइटेड हो गए। एक आध दद्दा जी थे हमारे, वो तो इतने एक्साइटेड हो गए, वो तो चल दिए, चलो इस्लामाबाद यार। पहले वहां पे रहते थे हमारे पिताजी, जरा देख के आए, अब तो अपना ही हो गया। हाँ, मेरी खाट वहीं बिछाओ, सो जाओ। मैंने कहा भाई सो जाओ, सो ही नहीं रहे लोग, रात को 2-2 3-3 बजे जागे हुए। मजा आ रहा था बहुत। क्या करें, वो मजा, देखो कुछ भी करो, मजा पूरा दिया है इन्होंने। हाँ, नहीं बिल्कुल दिया। देखो मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग की जो जनरेशन है ना, उसने सब कुछ देख लिया अपने जीवन में। कोविड भी देख लिया, कोविड देख लिया, ऊपर नीचे सब देख लिया। अब यही एक देखना बाकी था, यार लाइव स्ट्रीमिंग पे वॉर, लोग ट्विटर पे लड़ रहे हैं। ये फर्स्ट एवर ट्विटर वॉर। ट्विटर से इसने बम चलाया, देखो उसने वहां से कुछ चलाया। देखो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, हाँ, वो ठीक है, लेकिन ये जो मतलब ख्याली पुलाव ये जो बन रहे हैं ना, ये क्या है? मेरा ना एक पॉइंट है कि वी डिड नॉट नीड exactly. मिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज वी आर विनिंग इट एनीवेज। मतलब हम वैसे ही अपर हैंड हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबली किया है। मतलब अब जरा अगर हम पीछे जाके करें, ऑपरेशन सिंदूर की स्टार्ट से करते हैं, बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस स्टार्ट। बोलिए स्टार्ट हम तभी करते, पहले हम इनको न्यूज चैनल्स को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, क्लिप देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद हम ऑपरेशन सिंदूर की स्टार्ट पे शुरू आते हैं। पराक्रम बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की अज्ञात बॉर्डर पर अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी आर्मी ही घुस गई है भाई साहब, एयरफोर्स नहीं, अब आर्मी घुस गई है। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इस पे हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात तुम कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक मौत का नंगा। पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। मैं अपना बनाऊं। मीरा जी गजब भाई। तो ये देखो अभिनंदन भी चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत चुके हो, सब हो चुका है। अभिनंदन बहुत स्ट्रेटेजिकली बोला गया है। अभिनंदन क्यों बोला गया वो हम सबको पता है। सुशांत जी बहुत बहुत अभिनंदन, भारत माता की जय। ये ललकार के साथ जय हो गया। जैसे अभी मेजर गौरव आर्य सर भी बोल रहे थे कि जैसे ही हमारा INS विक्रांत से हो, बाकी बच्चों के जो F-16 उन्होंने वहां पे ग्वादर में डाल रखे। अरे मीरा जी, आप कह रही थी S-400 का मिसाइल बड़ा महंगा आता है, ड्रोन पे क्यों खर्च करना? खुला भारत कह रहा है खुला खर्च करो, इनको कंगाल कर देना है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। एक ने कहा था बहुत जबरदस्त, एक कहा अक्षय कुमार उतरेंगे यहाँ पर, सूर्यवंशी, अरे फिर अजय देवगन भी आएंगे सिंघम अभी आप देखना, और एंड में जब ये ट्रबल में होंगे तो ऋतिक रोशन भी आ जाएंगे, सुजलाम सुफलाम फाइटर करते हुए। ऋतिक रोशन डबल रोल में आएगा, एक वॉर वाला आएगा, एक फाइटर वाला आएगा। तो ठीक है, अब हम लोग हैं ड्रामेटिक, बट जो बजाई है वो तो रियल है बॉस। ये तो है। आज जो आई है खबर, 4 एयरबेसेस और इनका जो वो है नूर खान एयरबेस, दैट इज वेरी सिंबॉलिक, व्हिच इज इन रावलपिंडी, 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, GHQ जो इनका मेन हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में। वो दिल खुश हो गया। आई थिंक उसने इनकी अब कमर तोड़ दी है। अब देखते हैं क्या है। कमर तोड़ी है, कमर चीमा नहीं तोड़ पाए हैं। कमर चीमा भी पेल रहा है ऊपर। चक्कर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कमर चीमा ने अपना नाम अभी तक भी कमर चीमा रखा हुआ है। हाइट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म नहीं है, कमरा चीमा होना चाहिए वो। उसको सुशांत शरीर ने जो हड़काया है वो देखा आपने कि नहीं देखा? तू है कौन साला टाटा। तो वो अभी भी कह रहा है, कमर चीमा ने एक्चुअली बहुत जबरदस्त संभाल रखा वहां पर। ये दिल्ली पहुंच गए हम लोग। हाँ, अब तो दिल्ली में लाके दे रहा है कि हाँ पहुंच गए हम। प्लॉट कटवाने साले वहां पे चाय पीने बैठ के तू कहाँ पर है? यहाँ पे कैफे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आ यहाँ पर क्या माल फूक रहा है तू? यहाँ पर हम बैठते। तो ये गजब भारत के न्यूज चैनल्स ने और उधर से कमर चीमा ने, दोनों ने सेम हाल मचा रखा है। बिल्कुल। मेरे ख्याल परसों के बाद अब चैनल्स थोड़े से शांत हुए हैं, अब थोड़ी सी ऑथेंटिक न्यूज आने लगी है। तो लोगों को ना ये लगने लग गया कि जो इंडिया के न्यूज चैनल्स हैं वही खराब कर रहे हैं।
साला मैं देख रहा था 40 आर्टिकल मेरे को मिले जो फेक थे इंटरनेशनल मीडिया के, 40 आर्टिकल। इंटरनेशनल मीडिया को तो लेक्चर ही नहीं देना चाहिए क्रेडिबिलिटी में। इतने जाहिल हैं इंटरनेशनल मीडिया को, बेसिक इशू तक नहीं क्लियर है। उनको ये तक नहीं पता है कि कश्मीर का इशू है क्या। कभी कहते हैं पाकिस्तान साइड, इंडियन एडमिनिस्टर्ड, इंडियन ऑक्यूपाइड, इसी में इतने जाहिल हैं वो CNN BBC। उनको अभी तक यही नहीं क्लियर है कि ये हो क्या रहा है। कोई कह रहा है ये इतने साल पुराना था पाकिस्तान, उनको कुछ नहीं पता। मतलब प्रेसिडेंट को नहीं पता, बेसिक रिसर्च नहीं करते। प्रेसिडेंट तो सिविलाइजेशनल वॉर बना के निकल गया कि आई मेंट सिविलाइजेशनल, वो तो उसके अंदर मस्ती ले रहा है। बट बेसिकली अगर मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात करूं, मुझे इतना इस बार बुरा लगा देखकर। दिस इज अ वॉर सिचुएशन, वॉर है मतलब सिचुएशन क्या, उसके बीच में इनको वेपन्स नहीं पता है कि क्या है बैलिस्टिक मिसाइल, क्या है क्रूज मिसाइल, इंडिया ने क्या किया। एंड इस 10 साल में मैं जो सबसे बड़ी मेरे लिए फीलिंग है, आप लोग भी बताना, थैंक गॉड ये गवर्नमेंट है यार। सीरियसली भाई एक सेकंड, अगर मान लीजिए कि दिस वाज वेरी नॉर्मल, पठानकोट ये सॉरी पहलगाम में जो हुआ है, दिस वाज वेरी नॉर्मल। जब हम लोग कॉलेज डेज में थे ना, अपने स्कूल डेज कॉलेज डेज में, हमारे घर वाले मना करते थे किसी मार्केट में मत जाना, बम फट सकता है। 70 ब्लास्ट हुए थे 2008 में। 2008 में कोई, आप ये बताइए ना, कोई मंदिर नहीं छोड़े, न्यायपालिका नहीं छोड़ी, बाजार नहीं छोड़े, रेलवेज नहीं छोड़े, होटल्स नहीं छोड़े, पार्लियामेंट नहीं छोड़ी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ब्लास्ट ना हुआ हो। तो ये नॉर्मल था। अब इनको सालों को पता नहीं है, इनको लगा था कि अब भी नॉर्मल होगा, इनको पता नहीं कि इनका बाप बैठा है अब की बार। ये है, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। मैं थोड़ा सा ना इस पे थोड़ा स्पेसिफिक जाके बताऊंगा कि क्या व्हाट हैज सेव्ड अस। मतलब अब ये है, वही मेक इन इंडिया के ऊपर भी बात करते हैं। बिल्कुल वही मैं उस पे आ रहा हूँ। 2-3 चीजों पे आ रहा हूँ। एक तो एक जस्ट बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें, इसको बहुत बोला जाता था, अरे हम लोग डिफेंस पे इतना क्यों स्पेंड कर रहे हैं। जस्ट टू गिव पर्सपेक्टिव, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर 2013-14 का था करीब 2.5 लाख करोड़ साल 2013-14 में 2.5 लाख करोड़, ठीक है। और इस समय है 6.5 लाख करोड़ के आसपास। 6,25,000 या 6,30,000 करोड़ होगा, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं आपको। मोर देन डबल से ऊपर एक्सपेंडिचर। इजराइल से जो हमारी पार्टनरशिप हुई, जो कि आज जो हम लोगों ने मारे हैं ड्रोन, कामिकाज़े ड्रोन या क्या कहते हैं, दैट इज इजराइल के साथ हमारी जो पार्टनरशिप हुई है। जो लोग बोलते थे ना, अरे पैलेस्टीन के साथ खड़े हो, इजराइल के साथ क्या करना। वी स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद इजराइल ड्यूरिंग कारगिल वॉर। अगर मैं स्टार्ट करूं, नहीं, इजराइल ने तो हमें 71 में भी किया था, 65 में भी किया था, 61 में भी किया था। बट उसके बाद भी for the first time officially we started buying their equipments. Kargil war में despite all the sanctions, they helped us with laser guided missiles, which turned the game. हाँ, एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि नेहरू जी, मतलब नेहरू जी के बिना तो हमारा पॉडकास्ट पूरा हो नहीं सकता। तो नेहरू जी ने पहले क्या किया कि इजराइल को मान्यता नहीं दी, नहीं हम नहीं मानते इजराइल को कोई। तो फिर उसके बाद वॉर आ गई, चीनी नेहरू जी करते रह गए, हिंदी चीनी भाई हिंदी चीनी भाई, चीनियों ने आके अटैक कर दिया। अब उनके पास तो आर्मी भी नहीं थी या कुछ ढंग से कुछ इंटेलिजेंस भी नहीं था भाई, रॉ भी नहीं था उस टाइम। तो इजराइलियों को नेहरू जी ने लेटर लिखा, मदद कर दो कि प्लीज। इजराइलियों ने मदद कर दी, डिस्पाइट नेहरू जी का स्टांस। इजराइलीज ने मदद की आपकी। फिर उसके बाद 65 में आपकी मदद की, इंदिरा गांधी ने लेटर लिखा, इंदिरा गांधी की भी मदद की। फिर उसके बाद 99 में वो टाइम आ गया, और उस टाइम पे तो ऐसा हाल था कि ये कौन है, नहीं 71 में 71 में इनको बड़ी उम्मीद थी कि इजिप्ट हमारी जरूर मदद करेगा। मिडिल ईस्ट में किसी ने मदद नहीं करी, इजराइल ने करी। और हमने, मुझे बड़ा बुरा लगता है कहते हुए, हमने 73 में इजराइल को धोखा दिया यूनाइटेड नेशंस में जाके। 71 में इजराइल का ये हाल था कि वो 4 तरफ से वॉर में लड़ रहा था खुद। 73 में, हाँ। और उस वक्त इंडिया का सपोर्ट किया है उसने। करीब 10 देश थे ये जो इजराइल के विरुद्ध लड़ रहे थे, और बाकी जो जिसे कहते हैं ना मौखिक सपोर्ट, वो तो पता नहीं कितने देश दे रहे थे, जिसको रमजान का युद्ध बोलते हैं। तो आई थिंक 6 डेज वॉर तो अलग थी। 6 डेज वॉर वाज 1967 या 68 में थी वो, ये अलग थी जो आप बता रहे हैं। एंड यूनाइटेड नेशंस में हमने कभी नहीं साथ दिया। बिल्कुल। अभी हम उठ के जाने लगे हैं, मतलब इस यहाँ पे पहुंचे हैं कि हम उठ के चले गए, उसमें हमने न्यूट्रल स्टांस ले लिया। हम अभी भी खुले पे ये नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है।
अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। 99 वाला जो है ना कारगिल वाला, दैट इज वेरी वेरी क्रूशल, बिकॉज 71 में तो इन्होंने मदद कर दी हमारी। हमने एक बार भी इनको यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट नहीं किया। 71 टू 99 हो गए, 28 साल हो गए। उस समय यूएस के सैंक्शंस थे। यूएस इज द क्लोजेस्ट एलाई ऑफ इजराइल। उस सैंक्शंस होने के बाद, बिकॉज वी हैड टर्न्ड न्यूक्लियर, एंड उसके बीच में फॉर देम टू गिव अस लेजर गाइडेड मिसाइल्स व्हेन वी हैड टू, यू नो, इट वाज अ वेरी टफ टेरेन फॉर अस। ये इतनी बड़ी दोस्ती का एक इन्होंने जेस्चर दिया है। और आज फिर जो हम लोगों ने 4 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसमें नूर खान इनका वाला जो है बहुत अहम है, उसमें हमने क्या यूज किया है ये बहुत जरूरी है जानना। 2 चीजें यूज करी हम लोगों ने। एक तो मिसाइल्स ऑफ कोर्स यूज करी है हम लोगों ने, विच इज द क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स पे मैं अभी आता हूं। दूसरा इज दिस इजरायली ड्रोन दैट वी हैव यूज्ड। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रोन है ये बहुत। दिस इज अ सुसाइडल ड्रोन। हाँ, सुसाइडल है। एंड इट कैन बी मैनेज्ड एंड गाइडेड, एंड फिर जाके इट एंड्स अप एज अ सुसाइड थिंग। अच्छा, ये साले पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि हमने मार गिरा ये ड्रोन्स, ये साला सुसाइड करने ही आया है। फिदाइन है ना, उनको आदत पड़ी हुई है। तो लो बेटा, तुम्हारे लिए फिदाइन ड्रोन लेते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, क्या ये ड्रोन्स जब सुसाइड करेंगे इन्हें भी 72 हूर मिलेंगी? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये पूछने वाला सवाल है। नहीं देखो, जो इनको 72 हूरें मिलती है ना, वो अपना नीचे का पूरा जो है ना सुरक्षा करके चलते हैं। नीचे का नीचे ये अंग सुरक्षा, यहाँ पे पत्थर वत्थर बांध के आते हैं। बिल्कुल, उनका मानना है वो नहीं उड़ना चाहिए। बाल काट के पता नहीं क्या क्या करते हैं। मतलब क्या साला थॉट है, वो यहीं रह जाएगा भाई, कब्र में ही चला जाएगा वो भी ना। क्या जाहिलों से क्या बताया जाए। पर ये जितने जो जाहिल हैं इस समय, इन सब के इस समय बैंड बज गया है। देखो, ये जो 4 एयरबेस पे स्ट्राइक हुई है ना, और इन्होंने कितने दागे हैं यार ड्रोन्स वैसे। मतलब वहां पे हमें किसने बचाया? इट वाज S-400 या आकाश हो गया अपना। आकाश तो अपना इंडियन है, DRDO वाला है जो, दैट इज S-400 की कितने लोगों ने बुराई करी थी 2018 में भाई। सुब्रमण्यम स्वामी के मेरे ख्याल 40 ट्वीट होंगे उनके। क्या कर रहे हो, अमेरिका से रिश्ते खराब कर रहे हो, ये मत करो। कहाँ है आज वो? आज इन सबको शर्म आके सॉरी बोलना चाहिए लिटरली। कांग्रेस वाज अगेंस्ट इट। एक बॉलीवुड आ गया भाई साहब बीच में। बॉलीवुड का क्या लेना देना? टिस्का चोपड़ा थी, उसका क्या लेना देना? उसको ये समझ में नहीं आता कि जीन्स पहनो के फ्रॉक पहनो। वो ये कह रही कि S-400 में पैसा बर्बाद मत करो। सोचो, हो कौन भाई तुम? तो अगर ये ना होता, अगर मोदी हैड नॉट स्पेंट डिफेंस पे, अगर हमने S-400 ना लिए होते, इजरायली ड्रोन्स ना लिए होते, आज भारत में लाशें बिछी होती। बिल्कुल। ये इतना क्रिटिकल है फॉर दोज जो कहते हैं ना, अरे हमारे वोट से क्या हुआ। आपके वोट से शायद आपकी जान बची है। और ये जो है ना, जम्मू जैसे क्षेत्र जो हैं, इन पे सिविलियन पॉपुलेशन पर अटैक किए गए हैं। वो तो साला हवा में हमने नष्ट कर दिए हैं, तो थोड़ा बचाव हो गया, अदरवाइज पता नहीं क्या हो जाता। भाई ये खालिस्तानी जो दिन रात मोदी को गाली देते हैं या भारत को गाली देते हैं, गोल्डन टेम्पल किसने बचा लिया? 2 बार अटैक किया उन्होंने। गोल्डन टेम्पल पे 2 बार अटैक किया है। और वो नैरेटिव क्या बना रहे हैं कि इंडिया ने अपनी मिसाइलें मार दी। अबे इंडिया को मारना तो डिस्ट्रॉय कर देता बे। इन्होंने सारी रिलीजियस प्लेसेस टारगेट करी है। माता वैष्णो देवी मंदिर कह के टारगेट करी है, गोल्डन टेम्पल। तो इनका तो अब एक बात तो ये क्लियर हो गई, दिस इज अ रिलीजियस वॉर। दिस इज भाई पहले दिन से, जिस दिन ये पहलगाम का हमला हुआ है, आपका सीधा सीधा रिलीजन पूछकर आपके बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी गई है लोगों को। तो पहले दिन से रिलीजियस वॉर है ये। और आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को भी रिलीजन को, या फिर जिसे धर्म कहते हैं, धर्म को अहम मानते हुए इस वॉर को लड़ना चाहिए। तो बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें पहले दिन से जो हुआ है ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिस दिन, वहां से शुरू करते हैं इसको। उसको क्या सोचते हो आप? जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो था, छोटी सी बात बोल के फिर हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पे करते हैं। मेरे हिसाब से, एंड आई विल कम बैक टू इट बिकॉज इस पे लंबी बात हम लोग करेंगे, अगर इसमें वर्ल्ड साथ नहीं देता इस धर्म युद्ध में, तो वो अधर्म के साथ खड़े हैं। सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। वेदर इट इज अमेरिका, वेदर टर्की, तो खैर है ही अधर्मी। टर्की नीड्स टू बी बॉयकॉटेड इकोनॉमिकली। बिल्कुल, इस पे करेंगे बात। बट अगर आज इस इस्लाम के विरुद्ध कोई युद्ध लड़ रहा है, दैट इज भारत, दैट इज हिंदुत्व वाला भारत, दैट इज हिंदू संस्कृति वाला भारत, दैट इज नॉट एनी क्रिश्चियन देश। भले ही वो मसीहा बनते हैं यहाँ पर, या बनते हैं कि हम
बीकन ऑफ द वर्ल्ड है, दे आर डूइंग अ ग्रेट डिससर्विस अगर वो इस समय खड़े नहीं हो रहे हैं इस इस्लामिक वॉरफेयर के ये against। साले अपने देश के अंदर शतुरमुर्ग की तरह बन के खड़े हैं। इनके देशों के अंदर आप यूके की बात करो ना, कितना बड़ा इस्लामिक जिहाद हुआ था जो ग्रूमिंग गैंग्स ने किया था। एक अकेला रॉथरहम शहर, हजारों लड़कियों का वहां पर बलात्कार किया गया है विद बाय यूजिंग इस्लाम, और उसके बाद ये लोग साले शतुरमुर्ग की तरह बिल्कुल बिहेव करते हैं। तो अभी क्या इंग्लैंड का, क्या इंग्लैंड देख लो, फ्रांस देख लो, वहां पे दोनों जगह पे आग लगी हुई है। इंग्लैंड में कितने 7-8 मेयर हैं। बुरा हाल है इंग्लैंड का। 7 से 8 मेयर जो है वो लगता ही कई बार है पाकिस्तान है ये, बिल्कुल। है ना? बुरकों की रैलियां निकल रही होती हैं, कई बार क्या हो रहा होता है तो इनको सालों को पता चलेगा। इनको पर पता क्या चलेगा, इनको वर्ल्ड लीडर या थॉट लीडर्स ये कहलाने का वही नहीं रह गया भाग। तो अभी मैक्रोन ने परसों क्या कहा है? क्या कहा परसों मैक्रोन का सुना नहीं आप लोगों ने? नहीं, ध्यान नहीं, मैक्रोन ने कहा कि हमें इस्लाम को इंक्लूसिव करना पड़ेगा। अच्छा, उनको इंक्लूसिव, अभी तक मैक्रोन का स्टैंड अलग हुआ करता था ना, अभी मैक्रोन कह रहा है कि हमें इस्लाम को इंक्लूसिव करना पड़ेगा अपने साथ, और उसके लिए हमें जो जो चेंजेस करने चाहिए वो करेंगे। ओह तो बहुत ये बढ़िया। ये करो नहीं। अब देखो ना, उसने क्या था, उसने कुछ स्टांसेस लिए थे, जैसे कि जो कलमा ये पढ़ना सीख लो ना, सबसे पहले मैक्रोन से को कलमा पढ़ना सीख लो। इतना इंक्लूजन अगर चाहिए कलमा पढ़ लो, खतना करा लो। ये तो टू स्टार्ट विद ये कर सकते हो। जैसे ये था ना कि जो शार्ली हेब्डो वाला केस हुआ था, उसके बाद एक और सैमुअल पैटी का केस हुआ था, उसका सर काट दिया था, और वो स्कूल टीचर था, वो सिर्फ और सिर्फ डेनिश कार्टूनिस्ट वो शार्ली हेब्डो नहीं, शार्ली हेब्डो इज द कार्टूनिस्ट, टीचर था ना ये तो। सैमुअल पैटी वाज अ टीचर। वो बेसिकली चार्ली हेब्डो नहीं, हाँ, शार्ली हेब्डो के बारे में वो बात कर रहा था। स्कूल के अंदर डेमोक्रेसी पढ़ा रहा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके अंदर उसने शार्ली हेब्डो का जिक्र कर दिया। देयर वाज अ मुस्लिम स्टूडेंट, उसने अपने घर जाके बताया अपने बाप को। उसका बाप शायद किसी और देश से माइग्रेट करके फ्रांस में आया था रहने के लिए, कुछ सालों से रह रहा था। उसने अगले दिन सैमुअल पैटी का सर काट दिया। दिस केस वाज देयर, जिसके बाद मैक्रोन ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें खुल रही हैं, और उसने कुछ स्टेप्स लिए थे, जैसे कि जो फ्रांस के अंदर इमाम हैं जो इस्लाम को पढ़ा रहे हैं मस्जिदों में, मदरसों में, वो बाहर से इंपोर्ट करके नहीं आएंगे। वो फ्रांस के अंदर ही पैदा हुआ होगा, और वो फ्रांस के अंदर ही पला बढ़ा हुआ होगा। फ्रांस के अंदर ही उसकी एजुकेशन होगी, वो फ्रांस का ही होना चाहिए। और दूसरी चीज़ उसने ये कहा था कि जो मदरसों में करिकुलम होगा वो हम सेट करेंगे। तो ये चीज़ें उसने की थी, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश भी की थी, बट घंटा कुछ नहीं हो रहा है अब, क्योंकि अब सरकार जैसी वो कम्युनिस्ट पावर में है एक तरीके से। ठीक है, आप तो पीछे से पुश कर रहे हो ना, पीछे से चला रहे हो। का क्या हो गया ना, दे हैव लॉस्ट देयर फुट सोल्जर्स। कम्युनिस्ट फ्लॉप हो गई, देयर फुट सोल्जर्स, उनके जो है ना, उनके जो सिपाही हैं वो अब ये जिहादी हैं। हाँ। इस बार फ्रांस के अंदर भी द अदर गवर्नमेंट, जो अदर दूसरी पार्टी थी, राइट विंग की पार्टी थी, वो बहुत प्रबल होकर सामने आई है। ये तो दोनों मिल गए, ये मैक्रोन की पार्टी और वो दूसरी, जब तब जाके उन्होंने सरकार बना ली है। अदरवाइज 100% दूसरी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसकी सरकार आने वाली थी। आप तो इस पॉइंट पे, मतलब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रांस तो ठीक है, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं अभी। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, उसके बाद उसका इतिहास भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था उस टाइम पे, फिर उसको डिस्कस करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सिंदूर भी पूरा डिस्कस करना है। बिल्कुल। आज के पर्सपेक्टिव में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। वीडियो देखते हैं पहले। हाँ,
द 0.5 फ्रंट, राइट? ये 1965 की बात कर रहे हैं। मैं अब बताता हूँ ये 1965 में हुआ क्या था। ये जो घटना है ना, ये रामपुर की घटना है। हाँ, और ये आजम खान के बंदे थे। आजम खान खुद है। इस इंसिडेंट में शामिल था। उसने अपने 50 लोगों को जोड़ा, आर्मी के ट्रक्स जहां से जा रहे थे उनके ऊपर पथराव करवाया और सड़कें खुदवा दी। ये भारत का मुसलमान है। और जिसके ये है आजम खान। ये आजम खान है। आजम खान है जो कि कितनी बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। साला कुंभ का वो था, वो इंचार्ज था। जी। मतलब शान की क्या सिंबोलिज्म के टर्म्स में सोचो, हमारे कुंभ का इंचार्ज ये आजम खान था, एंटी नेशनल। ठीक, तो क्या बोला जाए, ये हम ही लोगों ने पाला है ना इन सब तो सपोलों ये को। जो 0.5 फ्रंट वॉर है ना, ये आज से नहीं चल रही है। एंड 0.5 फ्रंट वॉर की हम बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देख लीजिए, जैसे ही भारत ने जैसे ही न्यूज आने लगी थी टीवी पर, हुआ उस दिन ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन टीवी में तो इस्लामाबाद कैप्चर हो चुका था। तो इन लोगों को भी लगा साला कुछ ना कुछ तो भाई हो रहा है बड़ा। तो ये डीएस्केलेट जैसे ही भारत का रिप्लाई जा रहा था, टीवी पर रिप्लाई जा रहा था, तो डीएस्केलेशन के मैसेजेस आने लगे थे। और इससे पहले यही आरफा खानम, यही रवीश कुमार, यही प्रतीक सिन्हा, बहुत अच्छा जवाब एक ने दिया था। अगर तुम्हारे पिताजी ने सही समय पे डीएस्केलेट करना था, बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइमिंग मिस हो गई, देखने को मिलती है, वो टाइमिंग मिस कर गए सही बात है साले। तो ये आरफा खानम वाली है ना। लगभग मान लेते हैं 54 साल बाद फिर से एक जंग इसको कह सकते हैं आप। मुझे एक परिभाषा के तौर पे बताइए, क्योंकि लोग तो काफी एक तरह से एक्साइटेड भी हो रहे हैं, कुछ लोग फिक्रमंद भी हो रहे हैं। कश्मीर से मैं उनके ट्विटर हैंडल्स के जरिए और कुछ कश्मीरी पत्रकारों को मैं देख रही हूँ और उनके ट्वीट्स पढ़ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि बड़े फिक्रमंद हैं कि जाहिर है एक सैंडविच के तौर पर दोनों देशों के बीच फंसा हुआ है कश्मीर, और ये पूरा जो मामला है ये भी दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर भी है। तो मुझे सबसे पहले बताइए, क्या आप इसको जंग मानते हैं? क्या भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जंग छेड़ दी है? भारत तो सीधे तौर पे ये कह रहा है कि भाई हमने सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों पर हमला किया है। क्यों कह रहा है भारत ऐसा? क्योंकि जो आवाज आ रही थी घर घर से, दर दर से, वो तो आ रही थी भारत ने जंग छेड़ी है, चाहिए, जंग से कम हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कह रही है कि आपने सिविलियंस को मार दिया, भारत ने सिविलियंस को मार दिया। भारत के बारे में ऐसे बात कर रही है जैसे इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं भारत से। कि क्या भारत ने जंग करी है? क्या भारत का कहना कश्मीर as if Kashmir is a separate entity sandwiched between two nations, इसने बोला जो। इससे ज्यादा क्या बेशरम हो सकता है कोई इंसान? भाई ये लोग ना हर मूवमेंट पर, हर इंसिडेंट पर बेशरम होते हैं। और इनको सपोर्ट करने वाली जनता इतनी भयंकर रूप से पागल हुई पड़ी है इनके पीछे। हाय आरफा, हाय आरफा, हाय आरफा। ये बैन हो गया ना, वायर बैन हो गया, वायर बैन हो गई। बट यूट्यूब चैनल फिर अभी भी चल रहा है। अच्छा, यूट्यूब चल रहा है। चेतन भगत जैसे लोग आ गए, क्या कह रहा हूँ, एस्केलेट कर दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग हिट हो जाएगी हमारे कंट्री की। हमारे कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है, पाकिस्तान के पास क्या हारने को। इसको इस गधे को ये समझाओ। और अरे भाई हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, डीएस्केलेट क्या करें हम? नहीं डीएस्केलेट, तुम्हें अब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह याद आ रहा है? जब हम वी आर इन द मिडिल ऑफ अ वॉर, हाँ राइट, हम लोग वी वर द मोस्ट प्रॉस्परस इन लाहौर, इन अफगानिस्तान, वी वर थ्रोन आउट ऑफ दोस प्लेसेस। बिल्कुल। अगर आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो, बिजनेस क्या करोगे? क्या करोगे सीरियसली? वो अटैक कर रहा है हमारे पे। अगले दिन इससे मैंने पूछा, मैंने इसको टैग करके पूछा, मैंने कहा अब डीएस्केलेट करें, 15 शहरों पे हमला कर रहा है वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है यार। मतलब हो सकता है तुम मर जाओ अगर सेना ना हो इस समय। बिल्कुल। और तुम डीएस्केलेट का ज्ञान दे रहे हो। बिल्कुल ही गधे हैं ये लोग ना। और इस टाइम क्यों दे रहे हो भाई, जब हमारी फोर्सेस साली तोड़ने में लग रही है उनकी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, सीधी सी बात है, या तो वो जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद जवाब ही नहीं देना था। और आप जवाब नहीं दोगे ना तो कल को ये पहलगाम में घुसे, अगले दिन दिल्ली में घुस जाए, फिर क्या कर लोगे आप? तो वो तो होना ही है ना। हाँ, फिर अगर बिल्कुल आप शांत नहीं कराओगे बिल्कुल। पागल कुत्ते को, उसने एक बार काट लिया, वो घुसते थे ना पहले, उसको खून मुंह लग गया, वो काटेगा दोबारा। कहाँ नहीं हुए अटैक? ये मुझे बताइए, हैदराबाद में नहीं हुए, मुंबई में नहीं हुए, कोई ऐसी सिटी है बड़ी जिसमें अटैक नहीं हुए? वही टाइम दोबारा चाहते हो आप? भाई देखो, यही चाहते हैं लोग। भाई देखो, मेरे को सीधा ये बात हम सब जानते हैं वैसे तो, कि इनके पास बीच में 6-7 साल ऐसे थे, इनको फंडिंग नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने हरकतें करना कम कर दिया था। अदरवाइज तो ये कर ही रहे थे, चाहे छुटपुट कर रहे थे, कश्मीर सेंट्रिक होके कर रहे थे, बाकी के भारत में नहीं आ पा रहे थे। पर जैसे ही इन्हें IMF ने फंडिंग दी, वैसे ही इन्होंने फिर से। इतने बेशरम है। कमर चीमा ने ट्वीट किया है, कमर चीमा ने लिखा, IMF ने जब अप्रूव किया उस खबर को लिखा, इसने कहा इंडिया नाउ बी रेडी फॉर मोर एक्शन। बेशरम है वो। तुम्हारी साले औकात है?
साले 15 भीख मांग के जंग लड़ते हो तुम। $15 बिलियन का तुम्हारा रिजर्व है, जिसमें से $8.5 बिलियन अभी कुछ दिन पहले मिले थे, $1 बिलियन कल मिल गया है। इससे तुम्हारा देश चल रहा है सुअरों। ये यार दो कौड़ी के लोग टू बी स्लॉटर्ड नाउ, दे नीड टू बी स्लॉटर्ड। और कुछ इनको अब हम सुअर बोल के और इससे हम लोग स्टेज पार कर गए। सही बात। अब इन्हें हलाल की जरूरत है, झटका नहीं देना, हलाल दो इनको। इनको जब हलाल का शौक है इतना, नहीं झटके दूसरे वाले चाहिए ने। इफ यू नो यू नो। तो इनको अब यही है। एंड आई थिंक हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, ये हल्का हल्का बढ़ रहे हैं। मैं इस पे ना थोड़ा सा हम लोग अगर ट्रेस बैक करें इसको पूरी चीज को, पहली बात तो ये ऑपरेशन सिंदूर से अच्छा नाम हो सकता था। पहले तो आप लोग ये नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता था। सो सिंबॉलिक, सो ब्यूटीफुल। मतलब दिस वाज अ रिलीजियस थिंग एंड द आंसर इज आल्सो रिलीजियस। बिल्कुल द सिंबोलिज्म, तुमने सिंदूर की बात करी, लो भाई हिंदू का ही सबसे बड़ा। एंड जो दोनों आए, whether it is Colonel Sofia Qureshi and Vyomika Singh, पूरा जो सिंबोलिज्म है नारी शक्ति का and everything, that was so beautiful। और मोदी से बड़ा मतलब इस चीज में सोच, मतलब सिंबोलिज्म में तो इसका ऐसा जवाब ही नहीं है। 100 on 100 ने दिल जीत लिया वहां। बिल्कुल, तो जो मैसेज भेजा के साले हमारी महिलाएं तुम्हें जवाब दे रही हैं। ये देखो भाई, सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन गोदी मीडिया के कवरेज में सुहागिन और सिंदूर को लेकर हेडलाइन खूब बनाई जा रही है। आखिर गोदी मीडिया को कौन सूत्र बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने रखा? क्या सूत्रों की अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है? हम फिर से यह दोहराना चाहते हैं कि हम यह बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने अपनी कार्रवाई को पेश किया और जिस तरह से गोदी मीडिया ने देश के, इस बंदे को इस चीज से भी दिक्कत है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। एडिटर एक फ्रंट लाइन के एडिटर है, उसने लिखा इट्स अ सिंबल ऑफ पेट्रियार्की, हिंदुत्व, पता नहीं क्या क्या। तो ये जो एक बीमारी है ना, वो बीमारी, उसका ये पूरा जो वॉरफेयर है, दिस इज वोक इस्लामो वॉरफेयर। सिंपल सी बात है। और इसमें ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये सब सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड से कौन आया सामने? कोई नहीं। सोनी राजदान, जो वो आलिया भट्ट की मां वो है। डीएस्केलेशन कह रही है वो। ना उसने वर्ड्स क्या लिखे? इंडिया पाकिस्तान बोथ प्लीज स्टॉप बीइंग हॉस्टाइल। आपको AR रहमान का ट्वीट भी देखना चाहिए था। पहलगाम पे वो कबूतर उड़ा रहा था। पहलगाम पे उसने एक अक्षर नहीं बोला, एक अक्षर। उसके बाद जैसे ही इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, वैसे ही भाई ने कबूतर उड़ा दिए, पीस की मांग कर दी। एंड वेयर इज दिस शाहरुख, सलमान, आमिर, कहाँ पे है ये? कहाँ पे ये लोग? डिस्गस्टिंग है। हम पठान हैं, हमारे आधा खानदान वहां पे रहता है, पेशावर के हैं हम। तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। लानत है। तुम्हारे पुराने शब्द तो हमारे सामने हैं। जब तुम कह रहे थे आई वांट देम इन IPL 26/11 के बाद, बिल्कुल IPL, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। अरे यार, योर नेम इज खान एंड यू आर अ टेररिस्ट आज की डेट में, जो है नॉट यू बट दीस पीपल, जो ये लोग हैं। एंड यू आर सपोर्टिंग देम। अगर आप इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हो, यू आर सपोर्टिंग देम। अफरीदी चाहिए मुझे। अफरीदी का जो भाई था, अफरीदी का ले अंदर। अफरीदी का भाई का जो भाई है यार, कुछ भी बोल सकते हो हम लोग। अब हम उस स्टेज पे आ चुके। नाम यही बचा है अब। अफरीदी का जो भाई था वो शहीद हुआ इनके 2003 में। हरकत शहीद भाई है वो। दिस ब्लडी अफरीदी का भाई जो था वो हरकत उल अंसार का मेंबर था। हरकत उल अंसार वो तंजीम थी जिसने ये क्या नाम है, जिसका जो कंधार में छोड़ा था हमने, मौलाना मसूद अजहर, वो भी सेम तंजीम से पास आउट था। तो ये इस लेवल के साले लोग हैं। ज्यादा गट्स तो शिखर धवन में भाई। हाँ बिल्कुल, कम से कम गाली दे रहे। और ये हरभजन और युवराज जो कहते हैं गायब है। अरे हमारा को तो लगता था असली ड्रेसिंग रूम हमारा पाकिस्तानी है। शाहिद अफरीदी हमारा यार था, शोएब अख्तर हमारा यार था। कुछ नहीं बोल रहे आज ये साले, कुछ नहीं, बिल्कुल घुस गए बिल के अंदर। एंड ये नोट करना चाहिए हम लोग को कि इस समय कौन बोल रहा है, कौन बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, कौन पीस की मांग। सोनी राजदान जो मैं आपको बता रहा था, ये जरा समझने की जरूरत है। आलिया भट्ट पहली बात तो एक ब्रिटिश सिटीजन है, राइट? ठीक।
सोनी राजदान कह रही इंडिया पाकिस्तान बोथ स्टॉप हॉस्टिलिटीज, शी इज नॉट सेइंग कि पाकिस्तान। और इसका जो दूसरा बेटा था महेश भट्ट का, वो डेविड कोलमैन हेडली के साथ यहाँ बैठा था 26/11 में, सब कुछ कर रहा था। महेश भट्ट ने लॉन्च करा था 26/11 आरएसएस की साजिश। ये एक बहुत ही जलील खानदान है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इससे ज्यादा जलील खानदान ये जो भट्ट्स हैं कोई हो ही नहीं सकता। इनकी पिक्चरें बॉयकॉट करनी चाहिए, आगे आप लोग की मर्जी है, आप लोग देखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अप टू यू। बाकी तो भाई देखिए, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। नहीं, एंड इस बार मतलब मेरे हिसाब से ना, इफ अमेरिका कैन टॉक ऑफ सैंक्शंस, वी शुड थिंक ऑफ सैंक्शंस इन सम वे। ये टर्की से हमें नहीं ट्रेड करना बॉस। बिल्कुल। आप टर्की से 85,000 करोड़ का ट्रेड करते हो। 85,000 करोड़, 55,000 नहीं, 10 बिलियन डॉलर कुछ ऐसे है। 86,000 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग है आपकी साल की, जिसमें 55,000 करोड़ आप यहाँ से चावल चूवल भेजते हो मैक्सिमम। हम लोग शायद रिफाइंड पेट्रोल भी भेजते हैं उनको, कुछ रिफाइन करके कुछ भेजते हैं। और वहां से 35,000 करोड़ का बिजनेस वहां से आता है। 50,000 करोड़ यहाँ से जाता है। 35,000 करोड़ हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। और 50,000 करोड़ का हम यहाँ से भेज रहे हैं। नहीं, और हमें वहां किसी को ट्रैवल के लिए नहीं भेजना यार। चक्कर क्या, ट्रैवल की बात करो तो 3,30,000 इंडियन टूरिस्ट हर साल अजरबैजान जाता है वहां पे, या फिर ये इसमें जाता है टर्की में जाता है। 3,30,000। और ये 2023 का नंबर है, जो कि 2022 सब पे ईडी की रेड करो। अच्छा, पता है सब पे ईडी की रेड करो, दिमाग सही हो जाए। मैं सीरियस हूँ। 2022 के नंबर से 24% एक्स्ट्रा है ये। इनको इंटेरोगेशन के लिए बुलाओ, इनको हैरेस करो सालों को। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, ईडी की रेड करो। तुम क्यों गए टर्की? बुलाओ, पेश करो 4 घंटे, इसको पानी भी मत दो वहां पर। दिमाग इनका सही करो, और कोई तरीका नहीं है यार। इसमें एक चीज और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जाननी, वो ये है कि भाई टर्की टर्की में आया था भूकंप। अभी 2023 में आया था टर्की और सीरिया में। यहाँ पे हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया। यहाँ से अपने बेस्ट पायलट्स हमने भेजे, इंडियन एयरफोर्स लगा दी हमने वहां के एम्बेसडर ने कहा कि यार आपने हर टेंट तक खाना पहुंचवाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद अगले ही साल आपने कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का साथ दे दिया यूएन में। इतने हरामजादे हो आप। और उसके बाद हमारे यहाँ के लोग कहते हैं बॉयकॉट क्यों करना है किसी को, ये इतने हरामजादे लोग हैं हमारे यहाँ के भी, बॉयकॉट क्यों करना है, हमारी मर्जी, हम तो जाएंगे। वो चला आमिर खान तो टर्की की फर्स्ट लेडी के साथ घूम रहा था, उसको पता नहीं क्या बता रहा था, जबकि टर्की वाज सीएए के टाइम पे उसने सपोर्ट किया था। द रीजन ये बेसिकली इट्स नॉट कि ये आज का मामला है। टर्की वॉज बेसिकली द ऑटोमन एम्पायर वंस। एक समय पर ये करीब 1299 से लेकर 1921-22 तक ऑटोमन एम्पायर रहा है, और इतना बड़ा एम्पायर रहा है कि ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को रूल करता था। मक्का मदीना यहाँ से रूल होता था, इस्तांबुल से। तो ये ऑटोमन एम्पायर जो है ये बेसिकली गिरा, पता है किस वजह से? 1922 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, तो भारत के सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश आर्मी में, हिंदू सोल्जर्स, उन्होंने इनकी टांगें तोड़ी है। तो हिंदुओं से स्पेसिफिक नफरत है। और जो मुसलमान थे भारत के, उस समय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था, तो मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया, हिंदू जो थे वो भारत में रह गए। एक तरीके से वर्ल्ड में यही नैरेटिव है। तो भारत से नफरत है इनको। हाँ, नफरत है, हिंदुओं से नफरत है। हिंदुओं से नफरत है। और ऊपर से भारत से मतलब भले ही लोगों को अच्छा लगे हिंदू राष्ट्र, वो हिंदू ही समझा जाता है, और हिंदू से ही लड़ाई है। हाँ जी। और ऊपर से जो एर्डोगन है ना, ये एक बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट एनिमल है। ये इसके कई बार ऐसे बयान है कि हमें जो ऑटोमन साम्राज्य है उसकी शान को वापस लाना है। और बेसिकली ये खलीफा बनना चाहता है। इसकी और अकबर की सोच सेम है। अकबर भी खलीफा बनना चाहता था, पर ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा था कि अकबर नहीं बन पाया, तो उसने दीन इलाही शुरू कर दिया फिर। और ये भी उसी राह पे। हमें आई थिंक इस बार इनको जवाब देना चाहिए। जैसे टर्की का वहां पे कर्ड्स हैं जिन पे टर्की करता रहता है, कर्ड्स उनके हिसाब से आतंकवादी। हमें सपोर्ट करना चाहिए कर्ड्स को, बिल्कुल हमें बोलना चाहिए। कर्ड्स हैव अ राइट टू ये साले उनके ऊपर बम गिराते हैं इराक और सीरिया में। साइप्रस का इन्होंने एक एरिया कब्जाया है, ग्रीस से भी कुछ इनका कॉन्फ्लिक्ट। वी शुड रेज इन यूएन दैट आर्मेनिया के साथ भी है। वी सपोर्ट साइप्रस's right, we support Greece's right, we are stopping all trade with Turkey. Anyone who goes to Turkey, we will check their accounts. क्या है हमारे these statements need to come out. मैं साफ बोल रहा हूँ, these measures need to happen. अभी क्या हुआ है पिछले 6-7 दिनों में, अगर टर्की की हम देखें तो टर्की का बहुत बड़ा जितना जहाज है, मैं नाम भूल रहा हूँ, अजीब सा नाम था साले का जहाज का, तो वो जहाज आया यहाँ पे पोर्ट पे आया, कराची पोर्ट पे इनके पे।
क्या लेके आया होगा वो, इनका युद्ध पोत था वो, क्या लेके आया होगा। फिर इधर से आपके 6-7 वायु सेना के यान यहाँ पे आए तो हैं। ड्रोन्स जो गिर रहे हैं इनके हाँ, वो यहीं से आ रहे हैं ना, बिल्कुल। वो 400 ड्रोन्स जो 8 तारीख को मारे, जो कल 9 तारीख को मारे, वो सारे ड्रोन्स टर्की के थे। टर्की चाइनीज, नॉर्थ कोरिया का भी है शायद। इनके बस की सालों के बस की सुई बनाना है नहीं, पाकिस्तानियों के बस की सालों ये के। फुटबॉल तो बनाते हैं। ये S-400 ने जो कमाल पर किया, और जो अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनका, मतलब जितना शुक्रिया अदा किया जाए भाई। हाँ, तो राहुल गांधी कह तो रहा था मेक इन इंडिया फेल हो चुका है। हाँ, ये दिख रहा है फेलियर। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जैसे ये जो ऑपरेशन, अगर हम इसको स्टार्टिंग से शुरू करें तो ऑपरेशन सिंदूर, आपको जब सुबह पता, रात को तो सो गए थे हम। अच्छा, मैं तो जागा हुआ था। अच्छा, आप जागे हुए? मैं जागा भी हुआ था, और मैं उस टाइम पे इनसे टाइम्स नाउ पे आया भी था। अच्छा, रात को 2:30-3 बजे की बात है ये। तो बहुत ही कमाल का यूफोरिया था उस टाइम। तो मजा आ गया था कि यार ये हुई ना बात की, लोग कह ही रहे थे। खड़गे ने उसी दिन कहा था 14 दिन हो गए, क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ मोदी जी से इस मामले में। तो उस रात ABP का समिट था, मिशन 2047। तो उसमें विक्रम संपत गए हुए थे। विक्रम भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने ट्वीट भी डाला अगले दिन। ये रात को 12 बजे वो मोदी जी सबसे बात कर रहे हैं, हंस खेल के, चाय वाय पी रहे हैं। मतलब दिस मैन इज वेरी डिफरेंट। और 2 घंटे बाद ये मिशन लाइंड अप है। सोच सकते हो हम लोग की क्या हालत हो ऐसे में। साला हमारा जो एग्जाम होता था ना, उसमें इतनी एंजाइटी हो जाती थी, इतना साला। एंड देन मोदी जी ड्रॉप हिंट्स कि अब जरा रात हो गई है, देर, तो आप लोग भी जाइए, मेरे लिए तो, हमें तो आदत है लंबी रात की। और ये वो ही वाज ड्रॉपिंग सटल हिंट्स कि भैया रात है, अभी मुझे काम है कुछ जरा। और क्या इन लोगों ने फाड़ फूड़ बकैती तो असली कर दी मोदी जी ने इन लोगों के साथ, जो बिंदास बकैती जिसको कहते हैं 9 जगहों पे। एंड आई थिंक 5 जगहें थी जो कि इनसाइड पाकिस्तान, 4 तो POK, दैट इज आवर्स ओनली। In fact, whole of Pakistan is ours technically, but anyways, 5 जो वहां पर थी, उसमें जो सबसे मस्त था is that पंजाब में वो जो बहावलपुर, उसका जो नाम है ना, मरकज़े सुभान अल्लाह। उस सुभान अल्लाह से या अल्लाह हो गया इन लोग का। अच्छा, उसमें आपको पता है इसने क्या किया है? जो मरकज था, उसके बेसमेंट में ये लोग छुपे हुए थे। तो अब क्या है ना कि आप ऊपर से मरकज को उड़ा दो, बेसमेंट में वो छुपे हैं तो कुछ नहीं होगा उन्हें, है ना, बच जाते वो लोग। इन्होंने क्या किया है कि मिसाइल ऐसे आई है ऊपर डोम से, डोम को चीरती हुई, जो बेसमेंट के ऊपर की छत थी बेसमेंट की, उसको चीरती हुई सीधे बेसमेंट में गई है। और तब ये लोग मरे हैं। जो मसूद अजहर के 14 लोग जो मरे हैं, 10 परिवार के हैं, 4 क्लोज थे। अच्छा, तो वो इस तरीके से मारे गए हैं। बहुत जबरदस्त। ये वो वाली जगह है, आप लोगों ने शायद देखे उसके वीडियो, इस पे लोग आते थे। जैसे यहाँ पे कोई बड़ा कैंपस नहीं होता TCS का या इन्फोसिस का, लोग देखते हैं अच्छा यहाँ है, वहाँ सब पाकिस्तानी टूरिस्ट आते थे कि अच्छा यहाँ होता है आतंकवाद, यहाँ से फैलाई जाती, बाहर से फोटो लेते थे, अच्छा ये इनका कंपाउंड है। सो इट वाज अ सैटिस्फैक्टरी डे। अरे ब्रिलियंट डे, मजा आ गया ये। एंड द प्रिसिशन विद विच इट वाज डन, बिल्कुल सुपर्ब था। एंड अगले दिन प्रेजेंटेशन जो थी, जिसमें पूरी हिस्ट्री दिखाई कि वी टॉलरेटेड 26/11, वी टॉलरेटेड 13 दिसंबर 2001, वी टॉलरेटेड 7/11 मुंबई ब्लास्ट, एंड नाउ दिस इज द आंसर। एंड अभी भी हमने एस्केलेट नहीं किया है। हमने बस टूरिस्ट मेजर्ड किया हमने। बट पाकिस्तान देखो हमारी उम्मीद से ज्यादा जलील निकला। हमने नहीं सोचा था कि वो इस कदर एस्केलेट करेगा। आपने सोचा था 15 शहरों पे हमला करने की हिमाकत करेगा ये? नहीं, मुझे नहीं लगता था। पागल कुत्ते में कितना एक वो होती है ना डैमेज करने की शक्ति, ये एक बात पता लगता है। इट वेंट ऑल आउट बिकॉज वो मर जाए। राइट। अब हाउ टू डील विद दिस मैड डॉग, ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है हम लोग सबके लिए भी। एंड बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं इस पे सेंटर पे, राजनाथ, अजीत डोवाल, S जयशंकर भी। अगर इमेजिन करो इस टीम की जगह, मैं वही सोच रहा था, टीम होती राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, यही होते और कौन होते, है ना? ये क्या डीलिंग चल रही होती इस समय भाई। यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती। ये UN में जाते, UN में जाके कहते पाकिस्तान ने हमें मारा है, पाकिस्तान ने ले ली है, ये इससे ज्यादा कुछ औकात नहीं थी। मनमोहन सिंह ने क्या किया? ओबामा प्लीज बचा लो, ओबामा प्लीज, यही हो रहा था। 15 बार ओबामा किया, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को पत्र लिखे गए, उन पत्रों का जवाब पाकिस्तान से आता था, हमने कुछ नहीं किया, देख लो जो भी हो रहा है खुद कर लो।
आपको ये तक राइट नहीं दिया पाकिस्तान ने कि आके हमारे यहाँ पे छानबीन कर लो, ये पता लगा लो कि भाई टेररिस्ट हमारे यहाँ का था कि नहीं था। इतने तक राइट नहीं थे, आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा था वो। पहलगाम होते के साथ ही 2 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ ने कह दिया हाँ हाँ हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। इवन जब हम बात करते हैं ना, नॉट ओनली मनमोहन सिंह, उससे पहले भी जाए हैं अगर हम, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, तो हमारे ये कौन सा अटैक हुआ था, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। बात कर रहे थे अब तो आर पार की लड़ाई होगी, घंटा कुछ नहीं हुआ भाई। ऑपरेशन पराक्रम था शायद, हम लोगों ने खूब बिल्डअप कर दिया था, कुछ नहीं हुआ। अरे आगरा समिट कब हुआ था? उसके बाद हुआ था, उसके बाद हुआ है, उसके बाद आगरा समिट हुआ, उसके बाद ये क्रिकेट खेलने गए पाकिस्तान, अमन करना है 2004 मुल्तान का सुल्तान, और वो तभी अमन की आशा तभी शुरू हुआ था। आई थिंक दैट वाज वाजपेयी's biggest fault, right? Biggest mistake was handling Pakistan. वाजपेयी जी ने कई सारी मिस्टेक्स करी है जिसको उनके स्टेट्समैनशिप के अंडर छुप जाती है। जो भलाई है ना, ये जो लाहौर बस यात्रा लेके गए थे, इसमें कौन कौन थे? पीछे फिल्म स्टार हैं, दिलीप कुमार भी चल रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी चल रहे हैं, कह रहे हमें याद आ रही पाकिस्तान की, हमारी तो यादें जुड़ी हैं। पाकिस्तान ने दिया पीछे से आपको कारगिल, पर बुद्धि नहीं आई ना इनके, और उसके बाद सीधा दिया पार्लियामेंट, दिमाग सही करा और फिर ये किया, फिर भी भूत नहीं उतरा। पर मारे तो हमारे लोग जा रहे हैं ना इनके। पर आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट मोदी जी टुक द स्टेप कि बॉस करना है। 15वें दिन किया, बट देन जो रिएक्शन आया उसके बाद, एंड मैं ये रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान, ये जो 15 शहरों पे हमला, 400 से ज्यादा ड्रोन तो मारे ही मारे हैं इन्होंने, एग्जैक्ट नंबर तो किसी को नहीं पता। एंड एक एक डिटेक्ट हम लोगों ने करके इंटरसेप्ट करा इसको। इन्होंने बॉर्डर शेलिंग तो बढ़ाई ही बढ़ाई, एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी वाज मम ऑन इट। किसी ने कुछ नहीं बोला। अमेरिका सेड खुद करो जो करना है खुद करो। रूबियो ने फोन किया शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ के बस का यार अपना पजामे का नाड़ा बांधना है नहीं, वो क्या ही उधर को आएगा। अब उसने सही जगह फोन किया, आसिम मुनीर को किया। बट आई डोंट नो, मतलब लेट्स सी, पाकिस्तान डिड नॉट स्टॉप। यार देखो, मुझे पता है एट टाइम्स क्या लगता है, अब आई मे बी रॉन्ग, जो ये बलूचिस्तान में चल रहा था, तो बलूचिस्तान में जो चल रहा था ना, बलूचिस्तान में जो लड़ाके हैं ये पहाड़ों पे छुपे बैठे होते हैं, इनको आप पकड़ नहीं सकते बिकॉज दे नो द टेरेन। ठीक है, अब वो ये पंजाबी आर्मी वहां पर जाकर, पाकिस्तानी पंजाब की आर्मी वहां पर जाकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। तो जो एक नैरेटिव चल रहा था ना, ये चल रहा था देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि हमारी आर्मी जो है वो बलोचों के सामने है, वो ढीली पड़ रही है, और एक डिमांड थी। अब क्या है ना कि आपको अगर इस प्रॉब्लम से ध्यान हटाना है तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पे ले जाओ, तो बात हो जाएगी इंडिया अटैक कर रहा है, पूरा देश एक हो जाएगा, और पाकिस्तानी आर्मी की डिमांड जो है वो और ऊंची ही होगी इससे। क्योंकि बहुत अच्छे से ना, मैं एक जगह सुन रहा था, एक सुशांत सरीन जी ने भी बहुत अच्छे से इसको समझाया था। आपने जो पॉइंट किया कि एक तो पाकिस्तान आर्मी नीडेड अ डिस्ट्रैक्शन, कि भाई हम दिखाएं और कुछ बड़ा है। एक पत्थर से ना कई निशाने हुए इसमें। उधर से चाइना इज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल एक सच बात अगर मैं बताऊं, चाइना ने पाकिस्तान को हमेशा इसके लिए रखा हुआ है कि मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं, इंडिया को डिस्टेबलाइज करो, कश्मीर को वापस उठाओ। बस कश्मीर एक डेड इशू हो गया था इधर। कश्मीर आ गई थी, कश्मीर डेड इशू था, खालिस्तान डेड इशू था। खालिस्तान को कौन पैसा दे रहा? चाइना पैसा पाकिस्तान के बस। चाइना ने मारे होंगे 2 रैप्टर। शहबाज शरीफ को कमरे में बुलाया होगा और आर्मी चीफ को कहा होगा या मुर्गा बनो पहले तो। उन्हें रैप्टा नहीं कहते उन्हें वो कहते हैं जो इमरान खान को पता है। अभी इमरान खान का आया एक, इस पूरे के बीच में कुछ जो पाकिस्तान की वो पार्टी है ना, तहरीक इंसाफ, वो 2-4 मोपेड में निकल गए। अब इमरान खान को जेल से रिहा करा। कहा बलूच भी मार रहा है, ये भी मार रहा है। फिर नीचे लिखता है, एक बंदा लिखता है कि अब इमरान भी कहेगा मोदी है तो मुमकिन है। इस समय इमरान खान को निकाल दो जेल से, वॉल्डर मॉट हो गया इमरान खान। तो पर ये जो युद्ध छिड़ा है, इस युद्ध के बीच में एक पाकिस्तान की महिला ने कुछ लिखा है। अच्छा। और उसको एक रिप्लाई हमारे लॉन्डे ने दिया है तो वो भी पढ़ना चाहिए। हाँ जी, क्या है? पढ़ो। काश इटली से दुश्मनी होती, एटलीस्ट हॉट 6 फीट मैन तो मिलते यहाँ तो नामर्द आवाम है पड़ोस में। तो इसने क्या जवाब दिया है? जंग में गोली मारनी होती है मैडम, चुप्पा नहीं। चुस्सा नहीं, चुस्सा 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 नहीं। तो बड़ी अश्लील लैंग्वेज है यार।
चलिए, अब अश्लील बातों का अश्लील ही जवाब होगा, और क्या होगा ना इसमें। चुस्सा नहीं, ये तो बहुत ही अपने साइड का सा आदमी लग रहा है कुछ। हाँ, इसी इलाके का है ये। हाँ। ये जाट है हरियाणा का। बीच में आप लोगों ने डाला तो ना, अभी कुछ आप लोगों ने भी तो डाला था कि कौन घुसने की कोशिश कर रहा है यहाँ। नहीं, राजस्थान में था वो। हाँ। अबे साले, हम लोगों ने यहाँ पे 400 साल रोक लिया। वही ना। तुम घुसोगे यहाँ अच्छा, पे। एक चीज आपने नोट की, इस टाइप के बहुत ट्वीट्स मैंने देखे जहां पर भारत के सदर्न पार्ट से लोग कह रहे हैं कि थैंक यू टू द पीपल ऑफ नॉर्थ, जो कि इतने सालों से, 1000 साल से ये सब कुछ झेल रहे हैं और उनकी वजह से हम लोग सेफ हैं। सो जो एक चीज मैंने देखी कि ये पूरी जो चीज है वो भारत को जोड़ रही है, और ये जो लैंग्वेज वाला इशू था ना, वो पीछे दिख रहा है इस समय। तो इस टाइप के मैंने बहुत ट्वीट्स देखे हैं। इस आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिफाइंग टाइम, ये मुझे भी लगता है। एंड मैं अगर सच बात बोलूं, काफी हद तक यूनिफाइड रहे हैं हम लोग इस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ठीक है, वो ऑड एलिमेंट्स चेतन भगत टाइप के और ये डीएस्केलेट टाइप के आरफा वारफा, ये तो रहेंगे, वो तो भाई ये तो 0.5 फ्रंट है, ये तो 0.5 फ्रंट है। हाँ। इनकी भी पर ठोकी जा रही है इस समय, इनकी कोई चल नहीं रही। मेरे को चेतन भगत का समझ में नहीं आया। मतलब चेतन भगत आज से कुछ 7-8 साल पहले तक मोदी की इतनी तारीफें करता था, एकदम से, मतलब एक पिछली रात को वो तारीफ करके गया, अगली रात वो पलट गया। मेरे को समझ में नहीं आया हुआ क्या है यार, पता नहीं। देखो, इसके जो रीडर है ना, चेतन भगत के रीडर, वो जेएनयू टाइप्स काफी थे। हाँ। तो इसने बड़ा कैलकुलेटेड मूव सोचा, और इसके अकल बहुत कम है, इसको समझ में नहीं आता। मैं तो ये सोचता हूँ, इंटरनेट ने कितने लोगों को एक्सपोज कर दिया, चेतन भगत उनमें से। बिफोर द इंटरनेट, अगर आपको याद हो, 2008, 9, 10 में चेतन भगत को लिखने को मिलता था टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम। तो तब इतना होता नहीं था, लोगों को लगता था अरे टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम आ रहा है, यानी चेतन भगत ही इस देश का दिमाग है। ठीक है ना, वो डिफेंस पे भी लिखता था, फॉरेन अफेयर्स पे भी लिखता था, हर चीज पे चेतन भगत के आर्टिकल्स आते थे। आज लोगों को पता लग गया कि भाई ये तो बिल्कुल बैलड़ है। तो ये जो गेट कीपर्स थे ना जर्नलिज्म के, ये हट गए बिकॉज ऑफ। ये देख रहे हो, आपके फेवरेट कमर चीमा का नया नया ट्वीट आया है। क्या ही कह रहा है, पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया वांट पीस। अरे मैंने इसको लिखा है, मैंने इसको मार्क करके जवाब दिया है, क्यों कमर चीमा, आ गया स्वाद, फट गई। तो मेरे को लगता है एक मिसाइल इसके पीछे घुस गई है। नहीं, ये क्या है उसको ना, मिसाइल नहीं कहते। आस्क इमरान खान। नहीं, बट मैं एक बात बताऊं, इनको जब तक डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा थप्पड़ नहीं पड़ेंगे, जब तक ये बेग फॉर पीस नहीं करेंगे, तब तक रोकना नहीं चाहिए। इस बार डोंट गिव देम अ फेस सेविंग एग्जिट। ये जो होता है ना, पाकिस्तान बिल्कुल फेस सेविंग नहीं होनी चाहिए इस बार। पकड़ के रगड़ दो जमीन में इस बार। आपको पता है, कल देयर वाज अ चांस कि पाकिस्तान को फेस सेविंग मिल जाए, क्योंकि परसों भारत ने ज्यादा कुछ किया नहीं था। अगर कल ये एस्केलेट नहीं करते ना, कल रात इन्होंने जम्मू में किया, इधर उधर जो भी किया, तो शायद भारत इनके 4 एयरबेस इस तरीके से उड़ाता ही नहीं। इन्होंने साला दिल्ली की तरफ मिसाइल छोड़ दी, वो भी बैलिस्टिक। भाई साहब, दिल्ली की तरफ मिसाइल, मैं वही बता रहा हूँ, रात के 3:50 पे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मिसाइलें देखी गई हैं। वहां पे वो S-400 आपको जोश आया कि नहीं? आप भी निकले बाहर कि नहीं? अरे निकले? लोग चीयर कर रहे हैं, लोगों में भय ही नहीं है। हाँ, भय अरे नहीं, लोगों में भय नहीं। अरे आने दे साड़ी ने, गुस्सा इतना है और इतना पॉप्ड पे सब टीवी के आगे ही कह रहे बताओ हम कहाँ जाए यार, हम क्या करें। चंडीगढ़ में मैंने लाइनें देखी। चंडीगढ़ में कहा गया है कि सिविल डिफेंस के लिए लोग आवेदन भरें, और चंडीगढ़ में लाइनें लगी हुई हैं। ये अभी लड़कियां कितनी है देखिए, उसमें कितनी लड़कियां पहुंची हुई हैं। इस देश की भावना है, इस देश में ये स्पिरिट तो बहुत तगड़ी है बॉस। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आने दो हरियाणा में, आने दो इस सिविल डिफेंस की बात को, सब भर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हर घर से जाट तो रैप टेप मारते हुए निकलने का पता है, क्या दे रहा, फावड़ा दे रहा है, क्या दे रहा, मारना है इसको। ये देखो, ये अभी हम साउथ और उसकी बात कर रहे थे, नॉर्थ की बात कर रहे थे। जुबैर का ट्वीट है ये देखिए। ओहो, किसका नाम ले दिया आपने? जुबैर का ट्वीट है, और ये जो इस तरीके की चीजें, मनसा खराब हो जाता है इसका नाम लेते ही, है ना। पता नहीं ऐसा क्या नाम। मैं तो जाके नहाता हूँ इसका नाम सुनने के बाद, अब मुझे नहाने। इस तरीके की इमेजरीज बना के ये कह रहे हैं कि मतलब जो बॉर्डरिंग स्टेट पे है ना लोग, वो मर रहे हैं, और जो नॉन बॉर्डरिंग स्टेट पे लोग हैं, वो देखो वो विक्ट्री के स्लोगन्स गा रहे हैं। ओ भाई, ऐसा है हमारे, ऐसा करके ना ये नॉन बॉर्डरिंग और बॉर्डरिंग स्टेट्स के बीच में खाई पैदा कर रहा है। हमारे इनके जूते बजवाएगा ये ऐसा। हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर मिसाइलें आई हैं, और हम कह रहे हैं कि भारत को पेल देना चाहिए इस बार। नहीं, भारत को पाकिस्तान को पेल देना चाहिए, नहीं तो समझिए इस बात को, भावनाओं को समझिए मेरी। पेल देना चाहिए इस बार,
नहीं तो ये जो एस्केलेशन है ना, ये उसी तरीके से चलता रहेगा। आज पहलगाम हुआ है, कल फिर दिल्ली में होगा, हमारे नेबरहुड्स में आके ये लोग साले गोलियां मारेंगे हमें। हाँ। तो आप उस चीज को समझिए, ये जो लोग हैं ना, ये वही 0.5 फ्रंट है जो कि CDS बिपिन रावत हमें बता के गए थे। 0.5 फ्रंट आज बोलेगा नहीं, इन्होंने एक एक हमारे डिफेंस मूव की बुराई करी थी। मैं आपको पता है, मैं बहुत क्लोजली इधर फॉलो कर रहा हूं कि कौन सी मिसाइल्स यूज हो रही हैं, कौन से ड्रोन। मैं स्टन्ड हूं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पढ़ो जब आप ना, और जब जनता भी पढ़े, जनता स्टन हो जाएगी कि अगर ये ना होता तो हम कहाँ होते। अक्सर क्या होता है, जब दुर्घटना नहीं होती, और अच्छी बात है, तो हम लोग इतना सोचते नहीं है। पर अगर बैठ के सोचें कि यार अगर ये चीज ना होती, कहाँ होते हम लोग। हमारे पास क्रूज मिसाइल्स हैं आज। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स बहुत लो फ्लाइंग होती हैं एंड दे कैन बी चेंज्ड, मतलब एरोडायनेमिक्स में उनको आप चेंज कर सकते हो एंड देन दे कैन हिट अ टारगेट। जो बैलिस्टिक होती हैं, जो पाकिस्तान के पास है लार्जली, वो इनर्शिया फॉलो करती है। वो बेसिकली एक ट्रेजेक्टरी में चल रही है, वो ट्रेजेक्टरी फॉलो करेंगी, वो चेंज नहीं कर पाएंगी। थैंक गॉड वी हैड क्रूज मिसाइल्स, दैट इज व्हाई वी कुड स्ट्राइक 4 एयर बेसेस। इस वजह से वो इतनी इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाई रडार सिस्टम में। ये सब टाइमली इंटरवेंशंस हैं पिछले कुछ सालों के। लाल टोपी ने कहा है कि वो जो हमारे ड्रोन्स थे वो छोटे छोटे थे, इस वजह से ट्रैक नहीं हो पाए। सोचो वो क्या तो भाई गजब आदमी है, लाल टोपी मजे दिला देता है कसम। वो तो एक नमूना है ही। बट एक ये चीज, फिर इजराइल के जो ड्रोन्स थे हमारे पास, जो सुसाइड ड्रोन्स थे, कैमिकाज, गजब का मूव। ये दो S-400, राइट। हाँ, मतलब अगर ये ना होता एंड अगर ये सब बैटल रेडी ना होता, मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या होता हमारा। सही बात। रफेल ये जो 560 किलोमीटर रफेल पे साला कितना इशू बना था। 2019 का पूरा इलेक्शन लड़ा गया है उस इशू पे। वो ठीक है, अभी हिंदू ने ये बोला ना 5 रफेल आपके मार दिए। सोचो जरा, बेशरम है बिल्कुल हिंदू। हाँ। तो मैं तो इसका नाम तो पहले चेंज करो यार। हाँ, इसको नाम रखने का हक नाम किसने रखो दिया? इसका नाम जिहादी होना चाहिए। सही बात है। साफ लिखो भाई, जिहाद पे निकले हो तो लिखो, हिंदू किस लिए लिख रहे हो? और क्या, ये जो 5 बोले थे उसने, कितने बोले थे? 3 बोले थे उसने। वैसे नैरेटिव 5 का चल रहा है। क्या ऐसा मतलब इसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई कमर जीरो चीमा है, क्या लिख रहा था पता है? एक भी नहीं है, डबल हैट्रिक। हाँ। 6 गिरा दिए हमने। हाँ, एक ने तो दिखाया हम फोटो खिंचा रही हूँ करके, उसके साथ सेल्फी खिंचा रहा, रफेल गिरा हुआ। इसमें पता है क्या नहीं, बट एक पॉइंट मेरा इसमें, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ इसमें। जिस दिन की ये बात है, ये जिस दिन ऑपरेशन हुआ है सिंदूर हुआ है, उस दिन ये बोल रहे हैं कि हमने 3 रफेल गिराए। हिंदू ने बोला 3, पाकिस्तान ने बोला 5, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला 5, और CNN में भी शायद एक आर्टिकल छप गया था 5 रफेल गिरा दिए। द पॉइंट इज कि हमारे जो रफेल थे वो पाकिस्तान की सीमा को पार करके गए ही नहीं थे। उन्होंने यहीं से ही सारा कुछ एग्जीक्यूट किया है। 2 चीजें हमारी जो इसमें यूज हुई, अभी 100% कंफर्म नहीं है ये पूरी बात, क्योंकि इतना डिस्क्लोज नहीं किया जाता। हाँ, जहां तक है, रफेल वर नॉट यूज्ड इन दिस। जहां तक है जो आप बात कह रहे हो ना, इन दीज 9 स्ट्राइक्स we don't know whether it was used, but जहां तक है we don't need Rafale precisely for this. Rafale हो गया आपका फाइटर जेट। कर भी सकते हो आप उससे, कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। बट हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, which is these cruise missiles and all these, उससे भी ये चीज पॉसिबल है, ड्रोन से भी ये चीज पॉसिबल है। आप रफेल फाइटर जेट ले जाते हो जब बिल्कुल ऑल आउट आपको मारना है वहां पर, बिल्कुल फाइटिंग करनी है। जब डॉग फाइट होती है, तो डॉग फाइट्स हुई होंगी, उसमें कोई गिरा नहीं गिरा, आई डोंट नो दैट, वो हमें नहीं पता। बट दैट इज अ डॉग फाइट थिंग जो अभिनंदन ने लड़ी थी उस टाइम पे। मिक्स से F-16 हरा दिया यार, कमाल कर दिया। पर वो कमाल उसने किया, पर कितनी शर्म की बात थी कि हम मिक्स पे थे हम लोग तब। वो भी बात है, वो एक बहुत शर्म की बात थी। 1970 का खटारा जहाज आप मतलब उड़ा एक रहे हो 2 आज। कौड़ी का मुल्क से ये कम हमारे साला पास वेपन हो, ये तो मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकता। भाई क्या था कि इस पे फिल्में बन चुकी हैं, वो रंग दे बसंती जैसी, मिग गिर रहे हैं, मिग गिर रहे हैं, मिग गिर रहे हैं, राइट। सोचिए मिग की क्या हालत थी, और 2016 में, ये 18 में, 19 में हम मिग से लड़ रहे थे। इफ नॉट कि ये गवर्नमेंट वापस आई होती, जो आपका वोट हमारा वोट जो है, अगर ये 19 में वापस ना आई होती, अगर इसने डिफेंस एक्सपेंडिचर ना किया, तो हम 19 में भी डिफेंस रेडी नहीं थे। बिल्कुल। हम 21 में आया है हमारे पास ये S-400। हम इस पोजीशन में नहीं थे, हम लड़ सके ना। एंड वन मोर थिंग, मेक इन इंडिया के थ्रू भी हम अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। मैं इस पे जरा आपको बताना चाह रहा हूँ, डिफेंस इक्विपमेंट जस्ट सबसे बड़ी मेक इन इंडिया की स्टोरी ही डिफेंस की है। हमारा जो निर्यात करते थे हम डिफेंस का, दैट यूज्ड टू बी 35% टिल 2014। 65% हम दोबारा से क्या
35% हमारा डिफेंस का इक्विपमेंट हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे, 65% हम इंपोर्ट करते थे। ठीक इसका उल्टा है आज। आज हम 65% यहाँ पे बना रहे हैं, 35% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा 2013 में हम बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट था डिफेंस का, वो आई थिंक 300 करोड़ था, 700 करोड़ था, आज 25,000 करोड़ पार कर, टाइम्स बढ़ गया है। ज्यादा नहीं, बस 30 गुना बताओ, 21,000 करोड़। एंड पीपल से लोगों को पता ही नहीं है ये चीजें भाई, कब में ये चीजें हो गई है उनको साला पता ही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी वाले ने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा था, मेरी बहस थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ज्यादा नहीं बढ़ा एक्सपोर्ट, बस 30 गुना। सोचिए, ब्रह्मोस वगैरह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस को हम साउथ ईस्ट में, इंडोनेशिया वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ी स्टोरी है और आज उसका डायरेक्ट असर देखने को मिल गया हमें। सही बात है। ये एक पहली बार एक चीज हुई है कि यार पता लगा वोट से हुआ क्या ना। कभी ये बहस नहीं होनी चाहिए। अब ये एक्चुअली में वोट से क्या होता है, हमारे टैक्स से क्या होता है, ये होता है। एक्चुअली में क्या है ना कि हम इन चीजों के, ये तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस है जिनके बारे में बात तक नहीं होती है, जिनके बारे में लोगों को पता तक नहीं है। हम ये वक्फ वगैरह और ये इस टाइप के इश्यूज पे हम बहुत बातें करते हैं। ये चेंजेस जो है ना, इनमें ना लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, पर ये जब कोई नहीं रहता। हाँ, पर जब इस टाइप का इशू आ जाता है, जब आज हम वॉर की स्थिति में हैं, तो पता चल रहा है कि ये कितने बड़े इश्यूज थे। मेरे ख्याल से नेशनल सिक्योरिटी के प्रति एक बहुत बड़ी अवेकनिंग होनी चाहिए इस दिन के बाद। एंड जब वोट डाले व्यक्ति तो समझे बॉस, ये सब इकोनॉमी भी मैटर नहीं करती बियॉन्ड अ पॉइंट, अगर हम सेफ ही नहीं है तो। बिल्कुल जो बकवास कर रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट, अरे भैया पहले अपने को बचाओ, जान है तो जहान है भाई। ये मतलब इतना बड़ा चेंज मुझे लगता है आना चाहिए। आई होप पीपल डोंट फॉरगेट दिस मोमेंट कि भैया नेशनल सिक्योरिटी में इस गवर्नमेंट ने क्या किया था। सही बात है, बहुत बड़ी बात है ये। कहाँ पे थे AK एंटनी का, आपको याद होगा, एक 2013-14 का, हमारे पास पैसे नहीं है वेपन्स के, हम रोड नहीं बना रहे हैं लद्दाख में, रोड ना बनाने में ही मैत्री है चाइना से हमारी। तो वहां से टू दिस पॉइंट, वहां से आपने लद्दाख से लेके आपने नॉर्थ ईस्ट में सड़कें बना दी। BRO इज डन अ फैंटास्टिक जॉब पूरा। लोगों को साला पता ही नहीं है ये कितने बड़े चेंजेस हैं। फौजियों की वीडियो देख रहा था, कहते उसमें दिखा रखा था, एक बहुत नीचे का पॉइंट दिखा रखा था, कहते लास्ट रोड ना वहां तक थी पहले, अब वहां से यहाँ तक ये पूरी रोड ऐसे दिखाई उसने कि वो पूरी रोड बनती हुई यहाँ पे आ गई। टॉप पॉइंट पे बैठे हुए थे वो, और वहां से पूरी रोड नीचे की दिख रही थी। तो उन्होंने वहां से देखा, वो उस पॉइंट पे जहाँ पे वो ट्रक खड़ा हुआ है, उस पॉइंट पे रोड थी पहले, और वो कम से कम होगा कुछ 400-500 किलोमीटर दूर, वहां से इतना नीचे था वो, और वहां से बहुत बड़ी बात है। बहुत। पर इस पूरे में आपसे एक सवाल है आप लोग से, सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई है इसमें? कमर सीमा की। देखो, पाकिस्तान की तो इज्जत ही नहीं, हमें पता था जलील। इसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती जो हुई है, और ये एक आर्मी जनरल भी बोल रहे थे, दैट इज चाइना की। चाइना का फुस्सी माल जो है, हाँ, वो साला चला ही नहीं है ना। हर चीज डिटेक्ट हुई है, इंटरसेप्ट हुई है। तो नीचे लौंडे लिख रहे थे उसमें, यार वो तो हमें पहले ही पता था, नेहरू प्लेस में मकसद लेते थे, चाइना का माल घंटा नहीं चलता था, वो तो हम ही से पूछ लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या ना, मैंने कल एक वीडियो भी बनाई इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर कि चाइना का माल नहीं चला। तो उसमें मैंने ये बोला था कि भाई देखो, चाइना ने पहले से ही मिसाइलें लॉक करके दी थी इनको कि अगर तुम लोन चुका दोगे तब तो ये अपने टारगेट पे चला जाएगा, नहीं तो साला पाकिस्तान में ही फट जाएगा। इन्होंने लोन दिया नहीं तो फट गया पाकिस्तान में ही, तो कुछ अलग थोड़ी है इसमें। ये चाइना की भी बहुत ली गई है इस पूरे में। अच्छा, ये जो है साला F-16 वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, ये गिर गए, F-16 गिरा दिए गए। ये मुझे थिंक पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वी डोंट नो, वी कांट स्पीक अबाउट। या फिर दूसरा एंगल ये तो नहीं है कहीं के भाई साला अमेरिकन जेट अगर गिर गया है तो उस स्टोरी को दबाया जा रहा है? हाँ, ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आई वुड नॉट लाइक टू बिलीव अभी। बट इसमें एक पंगा ये भी है ना कि F-16 को वो इस वॉर में यूज नहीं कर सकता है पाकिस्तान। सिमिलर चीज जो है वो पाकिस्तानी बोल रहे हैं राफेल के बारे में। सिमिलर चीज पाकिस्तानी जो है वो राफेल के बारे में बोल रहे हैं कि हमने राफेल गिरा दिए हैं, तो वो स्टोरी को दबाया जा रहा है ताकि फ्रांस के बारे में गलत मैसेज ना जाए कि उनका जहाज गिर गया। उन्होंने दबाया क्या जा रहा है, वो तो मतलब उनकी तो ले ली इस बात पे, इंटरनेशनल मीडिया नहीं ले ली उनके डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा, वो साले बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे प्रूफ है। क्या लोग भाई, क्या स्पेशल कोर्स से पैदा होते हो क्या आप लोग? वो क्या बोला जाए, वो किताबी है पूरा। वो किताब पढ़ के धरती को चपटा समझ के ही चल रहा है जीवन में। तो उसका क्या, वो बोलता है पहले वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका,
अच्छा मैंने सुना है वो पीता पाता बहुत ज्यादा है, किताबी है, फिर भी उसको उसने वो वाली लाइन नहीं पढ़ी है, आराम है। हाँ नहीं, उसने कहा कि जन्नत हम यहीं बना लेंगे, ये भी हो सकता है। तो उसने 2-3 चीजें बोली हैं इस हफ्ते, उसके भी जेम्स चल रहे हैं इस समय। एक उसने वहां का जो पार्लियामेंट है, वहां का पार्लियामेंट भी एक ऐसा नमूना पार्लियामेंट है, क्या पहन के चलते हैं लोग वहां पे, पता नहीं जैसे ब्रिटिशर्स बने घूम रहे हैं। एक बेवकूफ कह रहा कि ये रॉ फेल हो गई है इसलिए राफेल नाम रखा है। बे साले फ्रांस का जहाज है, फ्रांसीसियों ने नाम रखा है सुअर। क्या बोल रहा है। तो उसने वहां पे खड़े होकर कहा कि असल में भारत से जो ड्रोन आए वो हमने इसलिए नहीं डिटेक्ट किए क्योंकि हम अगर डिटेक्ट कर देते तो हमारी लोकेशन पता लग जाती है। अरे यार, इसका मतलब भाई सब सोच रहे हैं कि क्या हुआ। वो जो एक मीम आता है ना कि यहाँ पे सब चल रहा है और एकदम से चोक हो गया ब्रेन। ये ब्रेन चोक मोमेंट है। इसने खड़े होकर पार्लियामेंट में बात बोल दी। फिर इससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि इसकी सोर्सेस क्या हैं, कि आपने गिरा दिए हैं भारत के जो सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया पे जाओ, हम तो वहीं से देखते हैं। कमर चीमा ने बताया, मैं वहां लिखा, उसने कमर चीमा ने अभी भी लिखा कि हो गया। पर इसमें ना एक गजब की बात थी, द हिंदू ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा कि भाई 3 गिरा दिए हैं, राफेल गिरा दिए हैं। उसको विष्णु सोम जो लादेन की डॉल अपनी डेस्क पे रखता है, वो विष्णु सोम एनडीटीवी का वो पराक्रमी रिपोर्टर, वो लिख रहा है, वो फैक्ट चेक कर रहा है हिंदू को। वो कह रहा है अरे नहीं, ये तो फ्यूल टैंक लग रहे हैं जो डिटैच कर देते हैं उसमें से एक, उसके बाद तो ये तो वो लग रहे हैं, आप क्या बकवास कर रहे हो। विष्णु सोम फैक्ट चेक कर रहा है। तो ये कईयों में एक अच्छा मूवमेंट चला है। मैंने बरखा दत्त में भी देखा है ये थोड़ा। बरखा दत्त भी इस समय थोड़ा नेशनलिस्टिक होने की कोशिश कर रही है कि यार अब हम एक्सेप्ट, देखो क्या था, एक जमाना था कि इट वाज कूल इन द सोसाइटी एंड एलीट सर्कल्स टू टॉक अबाउट पीस, टू बी प्रो पाकिस्तानी, बिरयानी हमें खानी है वहां की, हम खान की आशा है ऑल। हाँ, तो तब लोग फिट इन करने के लिए भले ही अंदर से उनको गलत लगता था, बोल देते थे इनकी लाइन। अब क्या हो गया है कूल कि आप पाकिस्तान की माँ का ये करना कूल हो गया है। अब ये भी कर रहे हैं कि यार हम एक्सेप्ट कैसे होंगे सोशल सर्कल में। यहाँ तो साला ये तो कतई बिल्कुल यही बदल दिया भाई, यही अपने जाट भाई हो गए अब तो। हाँ यही पेलने पालने की बातें अब एलीट सर्कल में होने लग गई है। तो अब बरखा दत्त भी कह रही है, डोंट बी सरप्राइज किसी दिन बरखा दत्त #PKMK भी कर देंगे। भाई साहब मेरी एक दोस्त हुआ करती थी मेरी, उसका मैंने वो देखा, क्या स्टोरी देखी, वो मतलब कतई JNU छाप थी, कतई JNU छाप। और उसके स्टोरीज होते थे, मतलब ये पीस पूस वाली स्टोरी होती थी उसकी सारी। ये पीस ना भी बल्कि पाकिस्तान के फेवर की, फवाद खान और अंट शंट और वो इस तरीके की स्टोरीज रहती थी उसकी। अब वो कह रही है कि इंडिया गो ऑल आउट। मैंने कहा ये क्या हो गया बहन, ये मैं तो दिल पकड़ लिया अपना। इनके क्या होती ना, इनके अपनी अकल है नहीं, ये हवा के रुख के हिसाब से चल देते हैं उधर कि भाई हमें फिट इन होना है, हमें स्टैंड आउट नहीं करना जीवन में, हमें फिट इन करना है, हमें भी ले लो। ये जो सबसे एक बेवकूफी भरा दोहा है, जो दोहा या श्लोक या क्या बोला जाए इसको, जैसा देश वैसा भेष। अरे भैया किस लिए जैसा देश वैसा भेष भाई? आपकी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी में रहो। इससे मूर्खता भरा तो मैंने कुछ सुना ही नहीं आज तक। नहीं, आपको भाई कपड़े बदलने वैसे बदल लो, विचार नहीं बदलते हैं। जैसा देश वैसा भेष। विचार कपड़े नहीं है। अभी इसी में ना, ये जो हिंदू की स्टोरी हम कर रहे थे, इसी में रवीश की एक वीडियो आ जाती है जिसमें वो हिंदू को जस्टिफाई कर रहा है, और उसको हम देखते हैं। चैनलों पर लोग बैठकर भारत के लोगों को गद्दार कह रहे हैं। जो पत्रकार सुरक्षा से जुड़ी खबरों को रिपोर्ट करते हैं, उन्हें अपनी ही खबर को किसके डर से डिलीट करना पड़ता है, ट्रोल के डर से या सरकार के डर से। द हिंदू की विजेता सिंह की रिपोर्ट का सब लोहा मानते हैं, लेकिन एक ट्वीट को लेकर उन्हें कितना ट्रोल किया गया, उसी से मिलती जुलती खबर ट्रिब्यून और CNN में भी रिपोर्ट हुई है। राष्ट्रीय एकता के इस महायज्ञ में विजेता सिंह की एक अलग खबर के लिए कोई जगह नहीं। अगर गलती भी हुई है तो इतने अनुभवी पत्रकार के लिए गलती की कोई जगह नहीं। विजेता को गद्दार, देश का दुश्मन, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। कोई गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। इन बातों को पढ़कर एक महिला पत्रकार पर क्या असर हो रहा होगा, उनकी मानसिक हालत क्या होगी, या किसी की भी ऐसे में मानसिक हालत क्या हो सकती है, किसी को इसकी परवाह नहीं।
दूसरों को गद्दार ठहराने वाले लोग सरकार की ताकत के दम पर किसी का चैन छीन रहे हैं। लोग इतना डरे सहमे हैं कि कोई विजेता सिंह के लिए बोल भी नहीं रहा। वो पत्रकार भी नहीं बोल रहे जो विजेता को अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर उनसे बातचीत करते हैं। ये मेंटली सिक है, देखो पागल हो चुका है ये, सीरियसली पागल हो चुका है। तो बॉर्डर पे यार, ये अगर बॉर्डर पे नहीं, इसको साले को इसको भेज दो उस इसको इलाके में। आगरा भेजना चाहिए। आगरा में कैंट भी है नहीं, और पागल खाना भी पाकिस्तानियों के है। सामने इसको छोड़ दो भैया, ले जाओ इसको, तुम्हें जो करना करो इसका। हाँ, और इसको पगला भैया चुका है जो- सीरियसली, कई साल हो गए हैं अब तो। ये मतलब मैं अगर बताऊं ना तो ये मेंटली सिक भी है, ये पैसे भी पा रहा है, ये क्या है इसका, इट्स अ मिस्ट्री कि रवीश का क्या है हिसाब किताब। 26/11 के टाइम पे रवीश का एक मेरे साथ थे, ये प्रखर भाई थे अभी, तब वो Podcast में, एनडीटीवी में थे, प्रखर भाई जो प्रखर श्रीवास्तव डीडी में है आज की डेट में। तो वो बता रहे थे कि जब आया मौलाना मसूद अजहर का नाम, तो इसने इंसिस्ट किया मौलाना मत बोलो यार उनको। हाँ, उनको टेररिस्ट बोलो। हाँ, उनको मसूद अजहर बोल लो, मौलाना मत बोलना। जबकि वो खुद है मौलाना मसूद उसका अजहर। नाम पूरा हाँ, मौलाना नाम ही मसूद यही है, है। सब कोई मौलाना तो मसूद है। ये एक मेंटल सिकनेस है इसको, और साथ में इसके इंटरेस्ट भी हैं, दोनों चीजें हैं इसके। और ये जो विजेता सिंह की बात है, इसने जो आर्टिकल लिखा, इसके बाद जो लोगों का रिएक्शन आया, जो ये बोल रहा है, वो तो गजब था बिल्कुल। मुझे मजा आ गया देख करके। ये गद्दारी का काम किया था उसने, ये बिल्कुल गद्दारी थी। मैं तो इसको आई एम नॉट फॉलिंग शॉर्ट। तुम्हें पता नहीं है, तुमने इतना बड़ा चीज कैसे लिख दी यार। यू कुड हैव वेरीफाइड, Right. शी वाज श्योर अबाउट इट, ऐसे लिखा है इसने। आप अगर लिख भी रहे हो तो भाई अपने सोर्सेज ढंग से बताओ कि ये है। आपने कुछ नहीं बताया ऐसा। यहाँ साला ये क्लियर नहीं है कि राफेल यूज भी हुआ है कि नहीं हुआ है। तुमने और छाप दिया तुमने कि छाप 5 दिया, गिरा दिए। 3 गिरा दिए। वाह, कमाल ही बात है भाई। और ऐसे टाइम पे ना, मतलब देन दिस इज कोटेड एवरीवेयर। अब पाकिस्तान ने अभी राहुल गांधी की स्टेटमेंट्स कोट करी सत्यपाल मलिक के साथ, आपने देखी होगी वो वाला वीडियो, ठीक है। Right. पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को भी सबको बुला करके व्हाट इट हैज डन अ प्रेस ब्रीफिंग कि दिस इज अ, पाकिस्तान ने घुमा दिया, दिस इज अ 1000-year-old बैटल। हिंदुत्व फोर्सेस अपने ही लोगों को मरवाते हैं और हमारे पे नाम बोलते हैं। देखिए राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं सत्यपाल मलिक राहुल गांधी, सत्यपाल मलिक, दे आर यूजिंग द वीडियो ऑफ दिस राठी। ध्रुव राठी की वीडियो भी यूज हुई है। हाँ, तो ये आप यू आर फॉलोइंग इनटू देयर हैंड्स हिंदू में, इसलिए यू आर एंटी नेशनल यहाँ पे। इसमें भाई बुराई मतलब क्यों है तुम्हें? अगर आपकी स्टेटमेंट को पाकिस्तान यूज कर रहा है, पाकिस्तान में आपकी वीडियो वायरल हो रही है, पाकिस्तान के नैरेटिव को आप आगे बढ़ा रहे हो, तो भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप क्या हो। You are an anti-national. और ना ये बेसिकली ऐसा टाइम होता है जैसे हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। इस टाइम आप अपने जो सेना होती है, जवान होते हैं, उनका मनोबल किसी भी तरीके से डाउन नहीं कर सकते हैं। जो आपके लिए लड़ रहे हैं ना, उनकी अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं वो बेवकूफ तो नहीं है, बेवकूफी तो नहीं कर रहे। ये साले बेवकूफी कर रहे हैं, इनका यूज पाकिस्तान कर रहा है। फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो वर्ड है एंड जो पूरी चीज़ है, लोग इसका इतना शायद सोचते हैं कि अरे ये कितनी बड़ी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दे हैव नो आइडिया इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सोवियत यूनियन टूटने में आज तो यूएस मानता है डंके की चोट पे, इट वाज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बिल्कुल। काफ़ी सोवियत के जो खुंबे थे उनमें आपस में लड़ाई ही नहीं थी। इट वाज सही बात। ऑल मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस। द लाइज वाज स्प्रेड एंड दे वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारी, इसी को कूटनीति कहते हैं। और हम चाणक्य के डिसेंडेंट्स हैं और हम लोग ऐसी बेवकूफियां करें। ऐसी बेवकूफियां, इसमें आप पाकिस्तान ने 1000 ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स टाइप की चीजें करी, और वो कूटनीति थी ना, और क्या था वो? या फिर यूएस ने यूएसएसआर तोड़ा, वो कूटनीति थी, और क्या था वो? पाकिस्तान तो इतना जलील है, मतलब कूटनीति छोड़ो, उसकी तो बिल्कुल एथिक्स है ही नहीं। उसने सिविलियन ट्रैफिक खुला छोड़ा। नाउ दिस इज ह्यूज। ये जो सिविलियन ट्रैफिक इधर वेस्ट बंगाल के अंदर नई न्यूज़ आई है, पुलिस वालों के सामने। ये देखिए, ये वीडियो है। ये इसमें क्या हुआ है कि एक कोई बांग्लादेशी घुसा हुआ होगा बंगाल के अंदर, वो प्रो पाकिस्तान एंटी इंडिया ये स्टेटमेंट दे रहा था लोगों के बीच में। उसको लगा कुछ नहीं होगा, लोगों ने पेल दिया है। ज्यादातर क्या होता था कि इस टाइप के जब
लोग स्टेटमेंट दे रहे होते थे मीडिया पे कि भाई भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, पाकिस्तान तो बढ़िया है, तो दूसरा आदमी भी बातों से जवाब देता था। आज की डेट में पेला जा रहा भैया है। लोग भरे बैठे हैं, ये पागल हैं क्या? जो इस समय अगर इस समय कर रहे हो, लोग भी नहीं माइंड करेंगे, लोग कहेंगे मारो साले को। भाई मैं तो लोगों ने ही मारा है। बहुत सही किया भाई मैं कहता हूँ कि बंगाल को रिक्लेम करना चाहिए अपना, वो जो ऑरा था बंगाल का, वो जो नेशनलिस्टिक ऑरा था, अभी बंगाल जिहादी उनके माइंडसेट में बहुत ज्यादा घुस चुका है। कम्युनिस्टों ने बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। बंगाल को अपना ऑरा वापस लेके आना चाहिए, वो देश को चलाता था भाई। सन्यासी रेबेलियन, दैट इज अ वेरी लॉन्ग बैटल। वो आनंद मठ, ममता नहीं हटेगी, वो एक बहुत डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की एक लंबी कहानी है। सही बात है, आपने आनंद मठ बनाया भाई, आपने देश को आनंद मठ दिया है। और आप मेरे ख्याल से इस पूरे इशू में, जैसे हमने उस दिन की ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, अब नेक्स्ट डे जैसे हम देख रहे थे, नेक्स्ट डे हमारा बेसिकली भारत ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद हम दोपहर तक देख रहे थे कि कुछ ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान के अंदर फट रहे हैं, कभी लाहौर के अंदर, कभी कहीं कभी कहीं। शाम को फिर जम्मू पर अटैक होता है, और इसके अलावा बाकी 15 शहरों पर शेलिंग, पुंछ और इन हाँ सब जी, जगहों पे पुंछ पर अटैक कर दिया जाता है। बच्चों को मारा इन्होंने कश्मीर में। जलील कौम है ये पूरी। सो डू यू थिंक के जो भारत का रिस्पॉन्स अभी तक गया है पाकिस्तान के मिस एडवेंचर पर, वो एप्रोप्रिएट है? मेरे ख्याल से अब जो ये 4 एयर बेसिस पे अटैक हुआ, ये बहुत जरूरी था। अदरवाइज जब तक ये 4 बेसिस पे नहीं हुआ था, मैं बड़ा वो था कि यार ये क्या चल रहा है, दे कांट बी सेटिंग द नैरेटिव कि हम एक डेली का रिचुअल बना लिया। ये तो एक जलील कौम है, एक डेली का रिचुअल ना हो जाए ये कि हर रात होगी और ड्रोन खेलना शुरू कर देंगे हम लोग रात को। तो इसको स्टॉप करने के लिए एक 5x रिस्पॉन्स मिनिमम जरूरी है। यही जनरल जीडी बख्शी साहब ने भी कहा, रिपब्लिक पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार वहां पे जो इंचार्ज है वो एक फौजी है। वी आर ब्लेस्ड कि हमारी एक सिविलियन डेमोक्रेसी है, वो इंचार्ज है, बट उस फौजी को अगर आपको डिटरेंस देना है, उसको फौज की भाषा में उसको उसके आदमी गिराओ जरा, उसको ठोको जरा कस के। तो बहुत खुशी की बात है, इसके बाद ठोका, वो बहुत जरूरी था। मेरे हिसाब से, मेरी जितनी लिमिटेड नॉलेज है और सब कुछ है, थोड़ा और हमें बढ़ाना है इसमें। इस समय टाइम टू एस्केलेट है, डीएस्केलेट तो छोड़ो। वही ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि टाइम टू एस्केलेट है। मतलब इसमें क्या है ना कि या तो हम ये शुरू नहीं करते, या तो हम कुछ मतलब दूसरा और रास्ता चुनते कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी और ये सब चलता कि मतलब पाकिस्तान को बिल्कुल कंगला कर दो। हाँ, कंगला कर दिया, हर तरफ से उसको मतलब घेर दिया, उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, आईएमएफ पे आपने जोर डाल दिया, इधर उधर से आपने अपने सोर्सेज लगा दिया, आपने वर्ल्ड पावर को यूज किया और पाकिस्तान को एक तरफ करवा दिया और पाकिस्तान पे डेटरेंस डाल दिया। इस तरीके से आप पाकिस्तान BLA वगैरह को यूज करके आप पाकिस्तान के टुकड़े करवा दो। इस तरीके की चीजें आप कर सकते थे और हो सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान को इस तरीके से भी पेला जा सकता था। दूसरा तरीका था वॉर का या इस तरीके से कोई एक्शन लेने का। अब मोदी जी के साथ ये दिक्कत कह लो या अच्छी बात कह लो कि मोदी जी को ये है कि भाई मेरा एक्शन जनता के बीच में ऐसा जाना चाहिए कि लगे कि भाई कुछ हुआ है। मतलब अगर आप इनको अननोन गनमैन्स के थ्रू या फिर BLA के थ्रू ये सब चीजें करवाओगे तो आप उसको ऑन नहीं कर सकते। वो हो रहा है तो लोगों को लग रहा है कि हो तो रहा है, पर कौन कर रहा है? भारत ने थोड़ी किया, ये तो है, तो ये आप ऑन नहीं करोगे इस चीज को। अब मोदी जी को ये चाहिए कि भाई ऑन भी करना है हमें, तो आपने ऑन करने के लिए सीधा पेलम पेल शुरू कर दिया। लेकिन अब जब कर ही दिया है, द पॉइंट इज कि जरूरी था ये। हाँ, नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं जरूर आप उस तरीके से भी कर सकते थे, आप इस तरीके से भी कर सकते थे, पर अब जब आपने शुरू कर दिया है तो अब आप इसको ऑन करो और खत्म करके लौटो। ये मेरा कहना। देखो मेरे हिसाब से ना, मोदी इज अ मैन ऑफ हिस्ट्री, ये मेरा तो मानना है। एंड इसका वो कोई बड़ा सोल्यूशन करके जाएगा, वेदर इट इज ब्रेकिंग इनटू 2। अब आप देखो ना किस तरह से हुआ है ये। टेरर पैड्स पे हमला हुआ जब टेररिस्ट ने यहाँ पे हमला किया। अब ड्रोन पैड्स पे हमला हुआ, एयर पैड्स पे हमला हुआ, क्योंकि ड्रोन भेज रहे थे तुम। नेक्स्ट जहां से तुम हमला करोगे हम वहां हमला करेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से, पर ये हमारी लिमिटेड बुद्धि है इस मामले में, मैं ये भी कहूंगा एस्केलेशन ऐसा होना चाहिए कि ये ना हो, बट इट कुड ऑल्सो बी टू द इंटरनेशनल मीडिया एंड एवरीवन दैट देखो वी आर ऑक्यूपाइंग द हाई मॉरल ग्राउंड। जहां जहां ये हमला कर रहे हैं हम पलट के वहां मार रहे हैं।
अब इनके लिए ड्रोन पैड से फायर करना और एयर पैड से करना इजी नहीं होने वाला पाकिस्तान के लिए। दैट इज वाई पाकिस्तान अब हल्के हल्का ये डालने लग गया है कि आज शायद de-escalation भी हुई है आज पाकिस्तान और इंडिया में, आज शायद फोन पे बात हुई है। अच्छा, हाँ अभी हुई है कुछ। कायदे से तो उठानी नहीं चाहिए लाइन, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं और पहले ठोक दो इनको अच्छे से। इनको इस बार बिल्कुल लेट देम ग्रोवल कि भैया कर दो, बंद कर दो इस टाइप से जब कहने लग जाए तब भी नहीं। इन्होंने हालांकि बोलना स्टार्ट कर दिया है, वी आर 2 न्यूक्लियर पावर्स, अमेरिका मस्ट इंटरवीन, ये सब बातें इन्होंने बोलनी स्टार्ट करी है। हाँ, अब दिस नीड्स सीरियस स्टफ। अब मेरे को लगता है कि अब जब एस्केलेशन हो चुकी है तो भाई कुछ नहीं तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। कितनी वॉर्स लड़ते रहेंगे, रोज की टेंशन है, एक बार में खत्म करो। तो नहीं एक और सोल्यूशन आपके हिसाब से है भाई, देखो डिवाइड होना चाहिए। सॉल्यूशन मैं कहता हूं डिवाइड हो गया अगर तब भी ये रावलपिंडी लाहौर तो रहेगा और इनके वेपन्स रहेंगे। हाँ, ये इतना ही इलाका हमारे को यार देखो हर्ट करेगा। यार देखो, अभी बांग्लादेश वाला हिस्सा आपने शांत कर दिया, अभी आप बलोच वाला हिस्सा शांत करोगे। बलोच वाला हिस्सा वैसे भी हमारे लिए शांत है, ठीक है, पर वो एक मॉरल विक्ट्री है। हाँ। बहुत खुशी की बात है पाकिस्तान के हिस्से हो गए, बट द न्यूसेंस ऑफ पाकिस्तान विल नॉट एंड इवन विद बलूच गोइंग अलग। हाँ, मैं एक बात बता रहा हूं, आप कुछ बोल रहे थे। मुझे लगता है कि उसमें एक चीज ये भी आ जाएगी ना, बलूचिस्तान में बहुत सारे इनके वो हैं मिनरल्स वगैरह हैं, तो इनका बहुत बड़ा डिटरेंस वहां से मुझे लगता है। देखो क्या होता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि वो एक बफर स्टेट के रूप में उसका यूज किया जाता है वेस्टर्न पावर्स के द्वारा। अब क्या है ना कि उसमें बफर स्टेट के रूप में जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज द बलोच एरिया। ठीक है, जैसे ही वो एरिया जाता है तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है मुझे नहीं लगता वो उसके पास रहेगी। और पाकिस्तान को जो सपोर्ट पीछे से बैकडोर से मिलता रहा है, ये जब जियाउल हक आया है 78 के अप्रॉक्स में, अगर मैं सही हूँ तो, उसके बाद जो है पाकिस्तान का जो यूज़ है वो रशियन और जो अफगान वॉर हो रही थी उसमें बफर स्टेट के रूप में बहुत बड़े रूप से किया गया है। बहुत सारे हथियार जो थे वो पाकिस्तान में डाल दिए जाते थे, पाकिस्तान से वो पुश होते हुए फिर अफगान वॉर में। और ये साले क्या करते थे, ये ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड ISI के एक चीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई जो इधर से वॉर एम्यूनेशन वगैरह आ रहा होता था वो आधे से ज़्यादा हम रख लेते थे, बाकी उधर डाल देते। ये जेब ये साले ये चिंदी हरकतें करते थे ये लोग। इसका जो सोल्यूशन जो मेरे समझ में आ रही है बात कि लाहौर और ये जो रावलपिंडी और ये है, ये तो हमेशा से एक थ्रेट रहेगा और ये हमेशा एक यूज मी, इट्स अ प्रोस्टिट्यूट स्टेट अगर बात करी जाए पाकिस्तान कि यू कम यूज एंड टेक बेनिफिट्स व्हाटएवर, ठीक है ना। अब फॉर दिस टू बी सॉल्व्ड, इनका जो न्यूक्लियर आर्सनल है और इनके जो वेपन्स एंड एयर बेसेस और मिलिट्री, दे हैव टू बी डिस्ट्रॉयड। ये बिल्कुल मदर ऑफ ऑल सॉल्यूशंस जो है, इनके एयर बेसेस तबाह कर दो एंड देन द वर्ल्ड हैज टू बी कन्विंस कि ये देश के पास अगर न्यूक्लियर है जो कि इस्लामिक जिहाद के टोटल गिरफ्त में है, तो कुछ भी मिसफायरिंग हो सकती है कल को। इवन चाइना इज अंडर थ्रेट, इवन रशिया इज अंडर थ्रेट, एवरीवन इज अंडर थ्रेट। somehow confiscate their weapons और कोई solution नहीं है इसका। 2000 इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ना, फिर से इसमें क्या हुआ था 19 इसके लिए जरूरी है इंफॉर्मेशन। 18 के अप्रॉक्स में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है, 1919 के अप्रॉक्स में जब हुआ है, रूसी क्रांति से पहले, तो क्या हुआ था कि जर्मनी को बहुत बुरी तरीके से जलील किया गया था वॉरसॉय की संधि के साथ। उसमें ये तय कर दिया गया था कि जर्मनी के पास इतनी सेना रहेगी, वायु सेना बिल्कुल नहीं रहेगी, इस टाइप की 25 चीजें की गई थी। पर दिक्कत पता है इस चीज में भी क्या होती है, इस चीज के बाद हिटलर पैदा हो गया था। ये भी एक पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में हिटलर जैसा कोई बंदा पैदा हो सकता है। मिलिट्री बेसेस है ना अनुज भाई, मिलिट्री बेसेस हैं, दैट इज वेयर द मनी इज। हाँ, वो बिल्कुल आपने अगर तबाह कर दिया, हिटलर क्या कोई भी पैदा हो, जस्ट इनसे वेपन्स छीनो आप पहले। ये जो वेपन्स पा गए हैं, न्यूक्लियर बन गए, हम एटमी शक्ति हैं भाई, ऑल सेड एंड डन, अगर इसने मार दिया कुछ भी, हमें डर यही तो है ना। आज अगर इसके पास ना होता, कुछ भी खा गए होते हम लोग, उसको निगल के फेंक दिया होता हम लोगों ने चबा करके। क्यों हम लोग रुके हुए हैं कि भाई हमारे भी कुछ लोगों का नुकसान हो जाएगा। इससे वो छीनो किसी तरह, गेट योर ओन पीपल, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। दैट इज इंफॉर्मेशन अगेन। अपने लोग होने चाहिए, अपने एसेट्स होने चाहिए, इनका किसी तरह ये पूरा सब कुछ छीन लो। दैट इज द होल सोल्यूशन टू इट। आई थिंक इसमें मुझे एक और बड़ी मजेदार चीज पता लगी अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में,
कि हमारे पास एक लेजर टेक डाउन चीज भी है, अच्छा जिसमें क्या है कि आपने उनका ड्रोन लेजर शॉट से गिराया विदाउट कंप्लीटली डैमेजिंग इट, ओह एंड देन यू सेंड इट टू द फॉरेंसिक लैब। ओहो तो ये हुआ है, 2 बार हुआ है अभी। फॉरेंसिक लैब में अगर आपने भेज दिया तो आपको पता लगेगा कि इस फ्रीक्वेंसी से आ रही है ये ड्रोन। आपने वो अगर फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, खत्म हो गया, वो आएगा ही नहीं उस फ्रीक्वेंसी से, पूरी फ्रीक्वेंसी इज डीएक्टिवेटेड। ओहो ब्रिलियंट टेक्निक। नहीं, बट द पॉइंट इज कि वो ये तो हमने अभी डेवलप किया ना, कुछ दिन पहले ही हुआ। इंडियन डेवलप्ड है, DRDO ने किया। विद आई थिंक DRDO में बैंगलोर में विद कोलैबोरेशन विद ये इजराइल। ओके, वेरी यूनिक थिंग। तो 2 नहीं, बट आप ये बता रहे हो कि हमने वो फ्रीक्वेंसी ही डिलीट कर दी। तो जो ड्रोन इज वो लॉन्च नहीं हो पाएगा उस फ्रीक्वेंसी जो से। पाकिस्तान ड्रोन यूज कर रहा है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी वो चेंज कर सकता है या कर सकता है, बट काफी हद तक ना एक सिस्टम सेट है, फिर इट विल हैव टू रिकैलिब्रेट, रीचेंज इट। बट एक फ्रीक्वेंसी पर आपने ब्लॉक कर ली, जैसे जैमर का जो काम होता है ना, ये वो वाली चीज है। समझ गया। तो मतलब अनबिलीवेबल काम है ये हम लोग पहली बार इनका यूज देख रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अभी तक हम लोग बस सुनते थे, अच्छा ये बैलिस्टिक आ गई, ये वो आ गई, इनको कुछ समझ नहीं आता था। पाकिस्तान जो मिसाइल मार रहा है उसमें तो मिसाइल इज आपका एक तरह से आ रही है, उसमें वॉरहेड लगे होते हैं। तो अभी तक कन्वेंशनल वॉरहेड्स लगे हैं। एक डर है लोगों को, व्हाट इफ इसमें एक न्यूक्लियर वॉरहेड डाल दिया इन्होंने। एक तो है नॉर्मल वॉरहेड की भाई गिरा प्रोजेक्टाइल की तरह फटा, लॉस हुआ। व्हाट इफ इसमें ही एक न्यूक्लियर वॉरहेड आ जाए, इसी के अंदर आता है न्यूक्लियर वॉरहेड भी। तो एंड देन दे डिनाई कि न्यूक्लियर नहीं था। पाकिस्तान इज वेरी गुड एट दिस ना, अरे इन्होंने ही कुछ किया है, इन्होंने खुद कर लिया, या हमने इन्हीं के किसी इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया, उससे फट के ये हो गया। They can come up with anything. हाँ, तो ये अभी यही सब चीजें तो चल रही हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पे इंडिया ने अटैक कर दिया, जो कि अफगानिस्तान ने डिनाई किया। फिर उन्होंने कह दिया कि गोल्डन टेम्पल पे इंडिया ही अटैक कर रहा है, उसको फिर डिनाई किया गया। तो खालिस्तानी तो मान रहे हैं कि भाई कर दिया होगा। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अनुज भाई, आप भी बोलता ना इस पे। वर्ल्ड कम्युनिटी का IMF ने लोन तो दिया इनको, उसके बाद ये वर्ल्ड कम्युनिटी कर क्या रही है? किस बात की वर्ल्ड कम्युनिटी है ये? भाई देखिए, पता नहीं है क्यों इसको, इस टेररिस्ट स्टेट को जिंदा रखना चाहते हैं। आई डोंट नो भाई, पैसा है ना, आई डोंट नो कि क्या ये बात है। IMF ने पैसा दिया, अब ये क्या करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा? वेपन्स खरीदेगा या वॉर में डालेगा? पॉइंट वही तो, क्वेश्चन वही तो आ रहा है कि क्यों दिया है, क्योंकि वो USA या यूरोप से या किसी से वेपन्स खरीदेगा, वेपन की मार्केट बढ़ेगी। ये इसमें ना IMF पे एक कांग्रेस ने दुर्प्रचार इस समय स्टार्ट किया है, वो भी बाज नहीं आते, पुरानी आते हैं कि इंडिया ने नो क्यों नहीं वोट किया। तो IMF पे जब इस तरह का बेल आउट पैकेज होता है, देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, यस और यू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। एब्सटेन, ये कल से प्रोपेगेंडा चल रहा है। एग्जैक्टली, ये कल से चल रहा है। तो यू नीड 50.1% ताकि आपको बेल आउट मिले। तो इसमें जो चाइना का बहुत बड़ा रोल है, चाइना का आई थिंक पता नहीं कितना % है इसमें। एंड जो IMF का एक डायरेक्टर है, मेन डायरेक्टर्स में से एक है, दैट इज अ चाइनीज पर्सन। अच्छा, यस ऑफ कोर्स US इज एट द बैक ऑफ इट ऑल्सो। तो US का भी इसमें कसूर है। US ने कैसे अलाउ कर दिया भाई ये होना? चाइना तो पुश कर रहा है फॉर पाकिस्तान, बिकॉज चाइना वांट्स कि पाकिस्तान अलाइव रखे इंडिया में। ये कोई भी प्रोडक्शन हो, मेक इन इंडिया हो, वो चाइना से शिफ्ट ना करे। बिल्कुल, चाइना वांट्स नॉर्थ ईस्ट में भी बवाल हो, खालिस्तान का भी बवाल, भारत डिस्टेबलाइज कर। टोटली चाइना इज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। बट व्हाट इज द US डूइंग? इस पे क्वेश्चन आता है, और ये ट्रंप से भी सवाल होना चाहिए इस समय। बिल्कुल, जो ट्रंप का यहाँ पर एक वो आप है, न्यूट्रल बन रहे हो, जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी, इतिहास का भी। नहीं, एंड यू कैन नॉट बी न्यूट्रल, दिस इज अ वॉर अगेंस्ट इस्लाम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट वॉर करने की बात करते हो, तो आओ ना, अब करो ये। अब आई थिंक समझ में इनके तब आएगा। वैसे तो समझ में क्या आना, उसामा बिन लादेन यहीं पे पाया गया, ये सब ये झेल चुके हैं। व्हेन दे अंडरस्टैंड कि दिस रोग नेशन, इसके पास अब न्यूक्लियर रहना इस खतरे से खाली नहीं। बिल्कुल। चाइना भी मर सकता है कल को, रशिया भी मर सकता है। हाँ जी। ये कहीं भी दाग सकता है। तो ये वो वाले इनका हिसाब किताब है। आप दिखा रहे थे अभी ये यहूद और हनूद दोनों के पीछे तो पड़े ही हुए हैं ना, तुम्हारे पीछे किस दिन पड़ जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये आज जो है, आज आप लोग अमेरिका को तो गाली देते हैं, खुला देते हैं। हाँ। तो भाई अभी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक बात हुई है, बहुत गजब की बात हुई है। अच्छा, कि वो सुनी लो। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है
कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता है, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली ये साले जो हैं वो मदरसों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फिदाइन बनाकर उतारने के लिए तैयार हैं इसमें। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये मेरे को मतलब एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम वॉरफेयर में यूज करेंगे। अब पाकिस्तान के जो मदरसे हैं वो मैक्सिमम मदरसे वही हैं जो मदरसे इंडिया में हैं। जो स्कूल ऑफ थॉट है वो तो वही है। क्या जो इंडिया के मदरसे हैं उनमें ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो इस तरीके की चीजें करते होंगे वो नहीं पलते होंगे? बिल्कुल पलते होंगे। अगर वो बात है। ये तो पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया। हमें तो पता भी नहीं था कि आतंकवादी पाल रहे हैं वो मदरसों में। नहीं तो क्या भारत के मदरसों में इस तरीके की चीज नहीं हो रही होगी? बिल्कुल यार। जो लोग ये साला ट्रेन पटरियों से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये? मदरसों के स्टूडेंट ही आए हैं ना, वो झांसी में का आप बता रहे थे ना, एक झापड़ खाया है खूब वहां पर जो बंगाल में है। हाँ। ये कौन है? ये मदरसा छापी तो है। बिल्कुल नहीं, वो तो खैर बांग्लादेशी था ना। मतलब मैं तो इंडिया के मुसलमान की जो मदरसे में पढ़ रहे उसकी बात कर रहा हूँ। मैं क्या बताऊं, मुझे वो दिन याद हैं जब इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे। अब तो ये खुल के नहीं बोलते हैं, खुला पाकिस्तान की सपोर्ट में आते थे। वो तो एक मैच था, पटाखे चलते थे। और अब तो जब दीन की लोग तो बिल्कुल इन्होंने दीन का बना दिया है ना इस पूरी चीज को, हिंदू को चिन्हित करके मारा। तो ये नाटक भले ही ओवैसी जो मर्जी कर लें आजकल दिखावे का, इट इज वेरी क्लियर इनकी प्रायोरिटीज। जब दीन के आ जाता है, दिस इज रिलीजियस वॉरफेयर, तो फिर कहां पर है इनकी लॉयल्टीज? आई डोंट नीड टू से मच। भाई अभी यूपी के अंदर एक 8 साल के बच्चे को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा था। 8 साल के बच्चे को मुसलमानों ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा था। और ये केवल यूपी का इंसिडेंट नहीं है। एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, इंडिया जीत गई थी और कुछ लोग पटाखे चला रहे थे, तो उन लोगों को इसलिए, गुजरात की बात है, मुसलमानों ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो पटाखे चला रहे थे भारत की जीत पे। ऐसे पता नहीं सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं। सबसे बड़ा एक एग्जांपल दूं, मेरा तब एक आध दोस्त थे जो जामिया में पढ़ते थे, एंड 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो था, इंडिया जीती थी पाकिस्तान से। बहुत जबरदस्त मैच था, 5 रन से जीते थे। श्रीसंत ने कैच पकड़ा था। उसके बाद इतनी तोड़फोड़ हुई थी जामिया में कि नोबडी कुड सेलिब्रेट इंडियाज विक्ट्री। अब सोचो आप जरा, जामिया इस कदर डिवाइडेड था कि वहां तोड़फोड़ हो गई थी। मतलब 50% पाकिस्तान को चेयर कर रहा था उस समय। हाँ, तो मेरे अपने कॉलेज में वहां पे कुछ मुस्लिम लड़के थे जो साले मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते थे। मुसलमान, ये मुंबई का था एक तो। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ हैं। मैं वो तो मैं कह ही नहीं रहा। There are people who follow Abdul Kalam and KK Mohammed and all. That we are absolutely fine with. हाँ बिल्कुल। अब कर्नल कुरैशी, राइट? हाँ, तो मतलब ऐसे कितने सारे मुसलमान हैं जिनके साथ हमारे अच्छे टर्म्स है जस्ट बिकॉज वो नेशनलिस्टिक है। Absolutely. और मुझे तो उनकी, if they can come to the सनातन फोल्ड, राइट, चाहे पूजा पद्धति जो मर्जी हो। हाँ बिल्कुल। अगर वो केके मोहम्मद आज काम कर रहे हैं टेम्पल्स के रिस्टोरेशन, बिल्कुल वही, ठीक है। उन्होंने कह दिया था यार यहाँ पे राम मंदिर था, बाबरी जो ढांचा था। तो ये वाले लोग अगर हैं तो भाई बहुत सम्मान है उनका, बहुत वेलकम है। एंड वो आज खड़े हैं भारत के में, लड़ भी रहे हैं, फौज में भी लड़ते हैं। बाकी भाई आप जो ट्रेन को साला पटरी से उतारने की काम करने लग जाओ मदरसों में पढ़ने के बाद, या फिर ये जो इस समय जो एस्केलेशन जितना भी चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान को पिक्चर बनाने निकल, राइट, तो इंडियन प्रोड्यूसर था, कौन था वो गया फवाद खान के साथ, कौन सी वो पिक्चर है वो, अबीर गुलाल। उसने तो जो हीरोइन है उसकी, उसने सारे इंस्टा के भी पुराने पोस्ट डिलीट किए। उसने कहा भाई मैंने क्या कर दिया है, ये तो मुझे नहीं। तो रिद्धि डोगरा ने किया है ये। रिद्धि डोगरा उस फिल्म की पार्ट नहीं है। अरे वो जो थी जो वानी कपूर, उसने डिलीट किया है। उसने सारे पोस्ट ढूंढ के डिलीट किए हैं। बट इनको साला सेंस नहीं है इस चीज की, आप क्या कर रहे हो? सेंस नहीं है, नहीं है।
ये इनका मानना है हम आर्टिस्ट हैं भाई। बट इनको ये नहीं पता कि आर्टिस्ट हो तुम। इस चीज नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप आर्टिस्ट नहीं हो भाई। आप एक अच्छा फेस दिख रहा है आपका, उससे आपको एक्टिंग नहीं आती है, ऐसा मत सोचिए कि आप कोई एक्टर हो, आर्टिस्ट नहीं हो। आप थोड़ा बहुत स्टार हो सकते हो। कपूर का जैसा आर्टिस्ट होता है, इरफान खान के जैसा। बच्चन जी को क्या हो गया जो ये डैश डैश लगाए पड़े हैं? ये पहलगाम से अब तक ये डैश ही लगा है यार। क्या हो गया बच्चन जी? जय ये घर से प्रताड़ित व्यक्ति, ये रेखा खींच रहे हैं। घर से प्रताड़ित व्यक्ति। देखो वो भाई देखिए, जया बच्चन जी को झेलना कोई कह रहा था कि मतलब यूनिवर्स का अपना तरीका है चीजों को न्यूट्रल करने का, बैलेंस करने का। इधर बच्चन जी थे तो उधर से जया बच्चन जी भी आ गई, तो मतलब न्यूट्रल हो गया। मतलब ये अपने उरूज पे थे, अपने सब कुछ किया उन्होंने, मतलब सारा अर्श फर्श सब कुछ देखा उन्होंने। इधर से जया बच्चन जी आ गई, उनको ग्रेट लेवलर है, ग्रेट लेवलर तो है भाई यूनिवर्स जैसे कहते हैं। बट अब वो खामोशी तोड़े क्या निकल गए वो ट्वीट नंबर लिखने के बाद छोटी सी रेखा ही खींच रहे हैं, तो वो इस सिंबोलिज्म है उसमें। तो आज की बिंदास बकैती को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रोबेबली अगले वीक या उसके अगले वीक तो 100% ही है, पर प्रयास ये हम लोग का करना बड़ा जरूरी हो गया था, बिकॉज जब हम लोग लास्ट टाइम बैठे थे, आप लोग का प्यार वैसे उस एपिसोड को भी बहुत मिला, पर हम लोग की एक चुल रह गई थी, ऑपरेशन सिंदूर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। तो हम लोग का मिलना बड़ा जरूरी था कि यार इसको डिस्कस किया जाए आप लोग के साथ में। हाँ जी जी। तो ऑन दैट नोट हम आज की बिंदास बकैती को यहीं रोकते हैं, और अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते तो 100% हम मिल ही रहे हैं। तो ऑन दैट नोट, जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।